आत्मवंदन कमलजीत मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सो माय डियर मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सेशन में। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में कमलजीत कौर मैम है जो लुधियाना से है और अभी कुछ सालों से 2019 से वो कनाडा में रह रहे हैं और उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स को ग्रेस किया है हमारे साथ। जैसे हम सब जो भी यहाँ पे संगी साथी जुड़े हैं, पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, ध्यानिया जितने भी हम सब ध्यानी हैं, तो हम सब कमलजीत मैम को जानते हैं। और कमलजीत मैम हमारे साथ कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के, उसके तहत हमने जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, सेथ वर्कशॉप, इनर जर्नी, न्यू एनर्जी और भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म, बुद्ध मनोवी, तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे मैम एज एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन के रूप में हमारे साथ काम उन्होंने किया और उन्होंने हमको काफी गाइड किया। आज भी कई सारे प्लेटफॉर्म से मैम हम सबको गाइड करते हैं। इतने अच्छे मास्टर हैं, शी इज अ ग्रेट थर्ड आई मास्टर। इन्होंने रेकी सीखा हुआ है और लाइट लैंग्वेज भी जानते हैं, काफी सारी हीलिंग मोडालिटीज के बारे में जानते हैं, काफी नॉलेज है मैम को। और मैं भी पर्सनली कभी कुछ गाइडेंस चाहिए होता है तो मैं मैम से जरूर पूछती हूँ। बहुत ही प्यारी सोल है, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से हर किसी को बहुत मदद करती हैं, बिना पूछे भी मदद कर देती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मदद हो जाएगी, आप हील हो जाओगे। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। और मेरा पर्सनल जो इंटरेक्शन मैम से रहा है हमेशा बहुत ही प्यार भरा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम से हमेशा कनेक्ट होते हुए। और आज हमारे बीच में कमलजीत कौर मैम है जो हमें आज का ज्ञान, ध्यान और उनके बारे में हम और जानेंगे। मैम जब उनका जब स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी के द्वारा जब वो इस फील्ड में जब एंटर हुई तब शादी के बाद ही हुई है, मगर धीरे धीरे करके, एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए कि उनकी जिंदगी शादी से पहले स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो गए थे और बचपन से ही उनको मास्टर्स दिखना शुरू हो गए थे। काफी ज्यादा कनेक्ट थे मैम मास्टर्स के साथ, असेंडेंट मास्टर्स के साथ। और धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए उसके बाद शादी के बाद वो लुधियाना आ गए। 2019 तक वो वहां थे। उनके हस्बैंड जब उनकी डेथ हो गई 2017 में, फिर उसके बाद 2019 में वो यहाँ कनाडा मूव हो गए। तो तब से वो यहाँ रह रहे हैं और सभी मास्टर्स के साथ जुड़कर मैम ने बहुत सारे कार्य किए हैं, आज भी करते जा रहे हैं। मैम ने डिवाइन सोल्स का ग्रुप है वो शुरू किया है और मिकी मैम के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है कमलजीत मैम आपका। वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू आपका। बहुत आपने बहुत ज्यादा ही बोल दिए मेरे लिए। नहीं नहीं मैम, तो कम बोला है बल्कि और भी कुछ बोल सकती थी मैं, बट मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए भी छोड़ देती हूँ, आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं। यस, स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं यही कहना चाह रही हूँ। अभी मैं मेरी पहले तो मैंने बहुत बार बोला अपने लिए, आज थोड़े से मेंबर नए हैं तो मेरे को लगता है मैं एक बार और अपने लिए खुल के बताऊं। जी तो बिल्कुल। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि परमात्मा के लिए विजडम देने के लिए, मेरे को, मैं कहती हूँ किसी का एक विजडम देने के लिए आगे एक मेंबर की जर्नी परमात्मा की तरफ जुड़ जाए तो मेरे लिए बहुत बहुत, जी मैं ग्रेटिट्यूड हूँ परमात्मा के लिए। तो मुझे बहुत कुछ मिला है इस जर्नी में आके, इतना कुछ मिला है ना, बहुत कुछ मिला है, मैं बता भी नहीं सकती। इतने इतने मेरे साथ मिरेकल हुए, इतना कुछ हुआ है। तो मेरे पहले गुरु मेरे मदर थे, मेरे दादा थे कह लो, ग्रैंड फादर थे, जिन्होंने मेरे 4th क्लास में अमृत सिखा दिया था। वाह। उसके बाद अमृत सिखाने के बाद सिखों में मेरे को बहुत ज्यादा शौक था। मैंने करा तो मैंने बहुत पाठ पूजा करी। 7th क्लास में मेरे को सबसे पहला उस मिरेकल सा मेरे साथ हुआ एक। मैं ऐसे एक दिन मेरे को बहुत ज्यादा बुखार हुआ था, तो मैं वो विजडम मेरे को सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, लगता मेरे है को भी सुन के मेरे अच्छा लगता है। को।
तो जब हम परमात्मा की तरफ प्यार करते हैं ना, तो दिल जी, से ही प्यार करना चाहिए, दिल बिल्कुल। से। आपको ये नहीं कहना भी हमने जोत लगानी है, हमने पूजा करनी है। हमें सिर्फ ओनली जैसे हम मदर से, फादर से प्यार करते हैं, ऐसे ही परमात्मा से प्यार करना चाहिए। जी, कोई उसमें आडंबर नहीं करना चाहिए हमें। मेरे जी, को ये मेरे विज़डम है, कोई आडंबर होना ही नहीं चाहिए हमारे अंदर कि बिल्कुल। हम कोई कहते हैं हम वहाँ मंदिर जाएँ, मस्जिद जाएँ, गुरुद्वारा जाएँ, वहाँ जाके हमें परमात्मा नहीं, वहाँ जाके कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। हमारी सोल कितनी प्योर है, हम उस हुँ, परमात्मा से कैसे मिल सकते, उससे सिर्फ ओनली ओनली प्यार करें, बस ओनली प्यार करें, वो अपने आप ही सब कुछ अपने आप देता चला जाएगा। ऐसे ही मैं मेरे हम 8 जी, जी। बहनें थी। वाओ! मेरे से पहले भी डेथ होगी मेरे से पहले भी डेथ होगी, तो 3 बहनों की डेथ होगी। तो हम उस टाइम 6 सिस्टर थे जब हुँ, हुँ, हुँ। मेरे मदर ब्यास जाने लगे। जी, जी, तो जी। मेरे को लगता था भी मेरा कोई भाई नहीं है, तो मेरे को लगता था भी परमात्मा मेरे को एक भाई दो। मैं राखी मेरे को बहुत अच्छी लगती है राखी बांधना। तो हम कहते थे हम राखी नहीं बांधते, मेरे को बहुत परमात्मा के साथ इन्हें मेरे मदर कहते थे आप वहाँ ब्यास नामदन नहीं देते। तो मैंने अच्छा, कहा मेरी मदर कहती जो वाहिगुरु करते रहे, चाहे राधा स्वामी करते जा, उस मालिक से जुड़ जा तू। उस परमात्मा के साथ जुड़ जा, जहाँ ध्यान कर, उस परमात्मा को प्यार कर। बस मेरी मदर ने मेरे को ये सिखा दिया। मेरे को लगा भी बस परमात्मा को वाहिगुरु कह लो, चाहे राधा स्वामी कह लो, हुँ, हुँ, एक हुँ। अंदर से प्यार आना चाहिए, उस परमात्मा के लिए अंदर से जुड़ना है। हमारी सोल उसके साथ कैसे जुड़ती है, हमने परमात्मा के साथ जुड़ना है बस। बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल। वो मेरे को उस टाइम मेरे को प्यार जो मेरे को मैं महसूस किया ना मैं अपने परमात्मा के लिए, वो उस टाइम मैंने महसूस किया। 7th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरे को बुखार हो गया। तो मेरे वाह! को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, मेरे को बुखार से बहुत एलर्जी थी। हुँ, देखो उसके बाद मेरे को कभी बुखार नहीं हुआ, आज तक इतनी एज हो गई, मेरे को बुखार बहुत रेयर केस में भी चढ़ता नहीं, मेरे को बुखार नहीं आता। हुँ, हुँ, हुँ। उस टाइम मेरे को 100 साढ़े 3 बुखार था, वाओ! तो मैंने ऐसे ही लेट गई व्यासली बाबा जी की जो मेरे सामने आँखों के, मैंने ऐसे सो गई, तो मैंने राधा स्वामी ऐसे ही जपना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने जपना 5 मिनट नहीं हुए, मेरे को यहाँ आके मेरे को ऐसे लगा भी ऊपर इतने गुलाब की टोकरी में ऐसे जैसे फ्लावर की टोकरी ऐसे फूलों की टोकरी में ऊपर से आए। ऊपर वाओ! से यहाँ तक मेरे को आते दिखाई दिए, उन्होंने मेरे को यहाँ अंगूठा लगा दिया उन्होंने। वाह! तो आज भी मैं वो महसूस कर पा रही हूँ, मेरे को अंगूठा लगाया तो मेरे को एकदम मेरा ना एक ध्यान टूट गया। हुँ, हुँ, हुँ। वो आज भी जैसे मेरा ध्यान वो लगता है, जैसे ही मेरे को विज़न आता है मेरा ध्यान टूट जाता है। आज भी ऐसे ही होता है, पर विज़न मेरे को बिल्कुल क्लियर आती है। जी। तो ध्यान टूट गया तो मैं एकदम उठ के बैठ गई। तो मैंने देखा मेरे मदर ने थर्मामीटर से मेरा बुखार चेक किया था 100 साढ़े 3 बुखार। तो उसके बाद मैं उठी मेरा बुखार गायब हो गया। मेरे को बड़ा मिराकल लगा, मदर को बताया कि नहीं मेरा ऐसे-ऐसे हुआ। मदर कहते किसी को बताना मत। तो मैं कहा नहीं बताती किसी को। ऐसे मेरे को छोटे-छोटे ग्लिम्प्स आते रहते, मैं परमात्मा के साथ जुड़ती रही, कभी मेरे को प्रसाद मिल रहा है, कभी कुछ मेरे को पता नहीं था, मेरे को सोल्स भी दिखती थी। 10th क्लास में मेरे को सोल्स भी दिखती थी। तो मेरे को जब मैं सोती थी मेरे बाजू में आके बैठ जाती थी। मेरे को लगता था पता नहीं डर भी लगता था, मैं किसी को बताती भी नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो मैं देखती थी मेरे का साथ कोई मेरे पैरों में आकर बैठ के मेरे सराहने आके बैठे, अकेली मैं सोती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को डर भी लगता था, भी सोल्स मेरे पास क्यों आती है, भी ये क्या चीज़ है? हुँ, हुँ, हुँ। एक बार ऐसे मेरे मामा जी की रिश्तेदारी में मामा जी की डेथ हुई, हुँ। तो मैं जब 10th क्लास में पढ़ रही थी, वो मेरे को पूरा विज़न याद है। मैं सो रही थी, तो मिरर था ऐसे ग्लास वाला मिरर था, तो उसमें मेरे को देखा पहले पैरों के नीचे पास कोई आकर बैठा। मैं उठ उठ के देखा तो मेरे पीछे सोल्स खड़ी है। मामा जी की सोल खड़ी, 2-3 इंसान और खड़े हैं। तो मैं उठ के बैठ गई, मैंने दरवाजे की चुटकनी लाके मेरे को अंदर आ जाए, जब पता ही नहीं था सोर्स अंदर भी आ सकती है, यहीं भी आ सकती है। तो मैंने फिर भी मदर को बताया, भी मेरे साथ क्या हो रहा है। वाओ! तो ऐसे कई मेरे को एक बार मैंने पाठ मैं डेली करती थी, डेली मेरा हुँ, हुँ, हुँ। रूटीन था मैंने पाठ करना, परमात्मा का नाम परमात्मा से मेरे को एकदम ऐसा है
पिता के रूप के जैसे प्यार होता ऐसा प्यार हो गया। मैं उनको चिट्ठी भी लिखती थी, छत पे वाह! डाल के आई थी चिट्ठी लिख के, कि मेरी चिट्ठी वहां पहुंच जाए। कोई कोई मेरे होता मेरे मन में कोई होता डाउट, तो मैं लेटर डाल के ऊपर डाल आती थी भी, परमात्मा ऊपर छत पे रहता है, मेरे को जी, ऐसे ही लगता था जी। छूती थी। तो मेरी हुँ, कई चीजें पूरी होती, मैं कहा मेरा परमात्मा सुन रहा है। तो हुँ, एक अलग सा मेरे को परमात्मा से प्यार हो गया था, अलग जी, से। जी। ऐसे ही मेरी सारी बातें कई पूरी हुई। तो मेरी बुआ बहुत सुंदर थी, बुआ बहुत सुंदर। मेरी मदर को लगता है 6 सिस्टर हैं हम। उसके बाद जब हम मेरे को बाद जब मैं परमात्मा के साथ, मेरे 2 ब्रदर हुए। तो मैंने 2 ब्रदर में के 2 ब्रदर हुए मेरे। तो बहुत वाह! बहुत अच्छे हैं वो भी, बहुत प्यारे हैं। तो उसके बाद जैसी मेरी मदर को था भी इसके सुंदर नहीं है, मेरी बुआ बहुत सुंदर थी। तो मेरी मदर को ये डाउट था भी ये सुंदर नहीं है, इनकी शादी कैसे होगी? तो इसका मेरे को मम्मी का तेरा नाक भी चौड़ा है, ये किससे शादी होगी? आप मानोगे मेरे हस्बैंड इतने सुंदर मेरे को मिले ना, 3 गलियां लगती थी, 3 गलियां देखने आई थी मेरे हस्बैंड, टॉल भी सुंदर भी था, बहुत प्यारे थे। तो ऐसे ही होता है, इतना हाँ। मिरेकल है। हाँ, तो इतना मिरेकल हुआ भी, इतने हस्बैंड सुंदर, पढ़े लिखे, टॉल। तो मेरी यूपी में शादी होगी। हुँ, तो बिहार में मैं बहुत रिच थी, और शादी के बाद भी बहुत रिच फैमिली में बिलोंग करा मैंने, बहुत अच्छी। मैंने जैसे सब कुछ मिल गया, उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हुँ, परमात्मा नाम लेना छोड़ दिया मैंने। हुँ, कहते हैं ना, मैं शादी के बाद सब कुछ मिल गया। 21 ईयर में लगा था, 20 ईयर में मेरी शादी हो गई थी, छोटी उम्र में ही। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे लड़कियों को सब कुछ मिला, मैं सब कुछ भूल गई। हस्बैंड का जो परिवार में जो इज्जत मान मिली, मैं सब कुछ भूल गई। तो उसके बाद वहाँ 84 में मेरी शादी, 84 में ही दंगे हो गए। हुँ, हुँ, हुँ। सितंबर में शादी, 31 अगस्त को, सितंबर अक्टूबर में उनकी इंदिरा गांधी की डेथ हुई, तो उसके बाद दंगे हो गए। जी। तो हमारा काफी लॉस हुआ है, काम में बहुत लॉस हो गए। चलो, ये चलता रहा। उसके बाद फाजिल्ला की भी डेथ होगी। तो हस्बैंड पे बहुत बोझ आ गया, काफी कुछ चलता रहा। तो हम एक ही दोनों बहनें एक ही घर में शादी होगी हमारी, मेरे देवर के साथ। जब उसकी शादी हो, कहती मैं तो यहाँ यूपी में रहना नहीं है, ये तो बहुत गंदा। हमारी एक जमीन हमारी लुधियाना में थी, वो कहती हमने लुधियाना ही जाना है। तो चलो, हम ये भी हमारा कोई लेसन था, हम लुधियाना आ गए। लुधियाना सब कुछ बेच बाच के हम लुधियाना, सेटिंग होगी हमारी, बड़ी अच्छी सेटिंग होगी। बट कहीं ना कहीं परमात्मा ने मेरे को लेसन देना था, भी तू सब कुछ छोड़ दिया, परमात्मा का नाम लेना छोड़ दिया, तो उन्होंने लेसन तो देना ही था मेरे को। हुँ, हुँ, तो हुँ। हमारा सारा कुछ लॉस होता चला गया। फैक्ट्री एकदम इतनी अच्छी चली, उसके बाद एकदम पता नहीं क्या होगा, डंप होगी। तो मेरे को फिर से डरने लगे। जैसे ही फिर से डलेंगे, मेरे को हस्बैंड कभी फैक्ट्री, कभी मेरे को लेकर भाग गए, कहीं कहीं लेके भाग गए। कोई डॉक्टर, पांदा, पंडित कुछ नहीं छोड़ा, बाबा भी नहीं कोई छोड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को लगा, मैं कुछ डॉक्टर ने कहा इनको कोई काम लगा दो, इसमें इनके अंदर डिप्रेशन चला गया। हुँ, मैं कहा मेरे को डिप्रेशन तो लगता नहीं है, ये कुछ और ही बात है। हुँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉलेज थी भी, मेरे को क्या हो रहा क्या नहीं। पर जब मेरे को फिर से मैं परमात्मा का नाम ही लेती थी, मेरे को विजन आते थे जब मैं परमात्मा का। तो मेरे को डॉक्टर ने इतनी दवाइयां दी, मेरे को इतनी तोड़ लगने लगी भी। मैं कहा भी ये दवाइयां खाऊंगी तो मैं तो इनकी आदी हो जाऊंगी, तो मेरे को शरीर मेरा ऐसा ही हो जाएगा। तो मैंने दवाइयां छोड़ दी। हस्बैंड ने कहा दवाई खा, मैंने खा ली, मैंने दवाई फेंक दे दी। तो मेरे को काफी दिन तोड़ लगती रही, टांगों में, सब चीज में तोड़ लगती रही। मैं कहा मैं दवाई नहीं खानी, जो तो मैं उसकी आदि हो जाऊंगी, जो तो नशा ही है एक तरह का। मेरे को नींद करके सुला देते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने को थोड़ा स्ट्रोंग करना शुरू करा। मैं कहा स्ट्रोंग करती हूँ अपने आप को, तभी मैं खड़ी होंगी। मेरे को कहीं ना कहीं परमात्मा के ऊपर बहुत विश्वास था। मैं कहा जी। मैं ये दवाइयां खा के ही नहीं सोना मैंने, हुँ, मैं तो हुँ, इस परमात्मा की तरफ लगना है। तो हुँ, मेरे मदर कहते जाके तुम नामदान ले, मैं नामदान भी ले आई। हुँ, वहां भी मेरे को ठीक नहीं हुई, कहीं भी नहीं मैं ठीक हुई। चाहे कहते उनके अभी
आएंगी तो उनके होएगा तो उनका चरण लगेगी तो ठीक हो जाएगी, तो भी मैं ठीक ना। तो ऐसे धीरे 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 मैं इस चीज से थोड़ा सा मैं अपने आप को बिजी, तो मैंने स्कूल जॉब करी, स्कूल जॉब पे मेरे को वहां नहीं मैं लगा कर पाई, तो मैंने फिर मेरे को बुटीक, मेरे सामने एक बुटीक खाली हुआ मॉल में, मैंने बुटीक करना शुरू कर दिया। जी। वो भी उसके मैंने उस टाइम मेरे को कुछ नहीं पता मैं बुटीक क्यों कर रही हूँ, बट उस टाइम मेरे को पता लगा, अब मेरे को पता है मैंने बुटीक क्यों करा। बुटीक करो, मेरे को मेरी फ्रेंड मिली, मेरे को मिली मिक्की बेदी, जो मेरी कस्टमर थी। हमने किट्टियां डाली, सब कुछ बहुत कुछ करा हमने, तो भी मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को परमात्मा क्या लेसन देना चाह रहा है। तो मेरे को बिल्कुल मैं ठीक ना हुई, तो धीरे धीरे मिक्की जी पहले, सबसे पहले मेडिटेशन में उन्होंने रेकी वगैरह करी, उन्होंने मेरे को रेकी का बोला भी तुम माना, मैं अब मेडिटेशन कराएंगे। मैं कहा मेरे को तो पहले ठीक नहीं, कुछ न कुछ कर दिया मेरे को, फिर मेरे को थोड़ा सा वहम था। तो एक दिन उन्होंने कहा नहीं आज आज हम मेडिटेशन कराएंगे, 4 बजे की क्लास है। मैं कहा जी। देखते हैं क्या करते हैं। और जिस दिन पहले दिन मेडिटेशन करने गए, उस दिन पत्री सर की फ्लूट चालू हुई। पत्री सर की आवाज मेरे को एकदम अट्रैक्ट करी। मैं कहा इतनी प्यारी आवाज, उस मैं एकदम मेरा ध्यान लग गया, जैसे ये मेरा पाथ था, मेरे यही पॉइंट था भी, इन्होंने मेरे को मिलना था। तो मैं उस मेडिटेशन एक दिन हुआ, वो हर वीरवार को कराते थे मेडिटेशन, पहले वहां करते रहे, फिर श्वेता रचना जी के घर कर जाने लगे, उनके जी। घर सारे मास्टर आने लगे। जब सारे मास्टरों से मिलने लगी तो बहुत 7-7 घंटे ध्यान चलने लगा, वाह। 6-6 7-7 घंटे। वो मेरी जर्नी आगे आगे चलती चली गई, मेरे को पता नहीं लगा मेरे फिट्स कहाँ गए। वाह। फिट्स तो मेरे को पता ही नहीं लगा कहाँ। मेडिटेशन में आते ही मेरे को ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली। मैं कितनी उस उस चीज से तकलीफ। मैं तकलीफ में थी, मेरे को ही पता है, क्योंकि बच्चे मेरे पास डर के मारे आते नहीं। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे, बच्चे मेरे पास नहीं आते, डरते थे मेरे से भी, मम्मा को क्या हो गया। तो मिरेकल हुआ मेरे साथ, मेरे को पता ही नहीं चला। वो मेडिटेशन से मेरे को वो कब ठीक हो गया? कहाँ चले गए। 2013 में मेरे को एक और मेरे को बहुत अच्छा मेरा ध्यान था, वो बहुत अच्छा ध्यान था कि हम इतने डाउन चले गए, हमारी फैक्ट्री बिकी, घर बार सब कुछ बिक गया, हम जीरो पे आ गए, बिल्कुल जीरो पे। हम एक टाइम खाना भी हमें ऐसा लगता था आज खाना खाया कि आज शाम को मिलेगा कि नहीं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा टाइम आ गया, कहाँ मैं इतने रिच फैमिली से बिलोंग करती, बिल्कुल जीरो से आ गया हम। मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं लगी थी, वो 2 साल घर में बैठे रहे। तो हस्बैंड को जो रचना जी है उनके फैक्ट्री गए, तो उन्होंने जॉब दी। तो कहते भी मेरे को वो ऐसा बंदा लगा कि मैं खाली हाथ, नहीं तो वो हस्बैंड जाते, टोल थे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी, तो उनको जॉब नहीं था। कहते ये हमारी फैक्ट्री में सू लेने आया, ये हमारी जॉब नहीं करेगा, ये तो हमारा कुछ ना कुछ चुराने आया, ये हमारी गुण वगैरह सब कुछ चुराने आए, तो जॉब नहीं देते थे। पर उन्होंने रचना मैम के हस्बैंड ने पहली बार जाते ही इनको जॉब दे दी। ये कहते वो बंदा मेरे को नॉर्मल नहीं है, वो बंदा बहुत कुछ है उसमें, जो उसने मेरे को पहचान लिया। तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड मास्टर थे, उनको कई चीजों का ज्ञान था, पर हमें नहीं आप मालूम था उस टाइम में। जी। अब ऐसे ही बोलते, उन्होंने बहुत कुछ मेरे को सिखाया। बाद में जब उनकी नॉलेज, जब मेरे को श्वेता जी ने उनके बारे में बताया, तब पता चला मेरे हस्बैंड बहुत बड़े मास्टर है। श्वेता मैम की ने उनको पहचाना, पहली बार के घर गए तो उन्होंने वो श्वेता जी हाथ पकड़ के बहुत रोई, बहुत रोए। कोई उनकी पुरानी सोल थी जो उनको मिली, तो वो बहुत रोए, उन्होंने सब कुछ उनके बारे में बताया। तो मेरे वाह। को यकीन है हाँ इतने बड़े मास्टर है जी। 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 तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे फिर चलो चलता रहा। वो कहते तू क्यों भागी फिरती। मैं बहुत मेडिटेशन के, मैं कोई क्लास नहीं छोड़ती, जहाँ कोई क्लास होती थी मैं भाग के जाती थी। वो कहते जी। तू ऐसे क्यों भाग रही है, तू घर बैठी सब कुछ मिलेगा। मेरे को बहुत कुछ समझाया, चलो ठीक है, चलो भागती रही। मैंने रेकी भी सीखी, बहुत चीजें मैंने सीखी। तो मेरे को लगता था, मेरे को पहले जो ध्यान लगता था अब क्यों नहीं लगता। फिर 2013 में हम राणा साहब जाते थे, तो मिक्की मैम ने
बहुत बड़ा हाथ था मेरे को इस मेडिटेशन में लाने का। उन्होंने जी। मेरे को सिखाया भी, हम गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाते हैं, हम उनकी एनर्जी सेंस नहीं करते। हम ऐसे ही माथा टेक के, आँखें बंद करके एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। कभी उनको बैठ के एनर्जी सेंस करो। उस पहली बार मेरे को पता है एनर्जी सेंस कैसे किसको कहते हैं। जी। कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, हम मूर्ति में तेल गेर देते हैं, पानी गेर देते, ऐसे कभी सोचा हमने भी उनमें वो सच में बैठे हुए हैं वो? जी, हमें सच में पता लगे कि शिव भगवान वो मेडिटेशन में बैठे हैं, तो हम क्या उनमें पानी डालेंगे? तो वो मेरे दिमाग में बात घर कर गई कि हाँ, सच में जी, सच में हम कहते हैं हम गुरुद्वारा जाते हैं, हम आँखें जी। बंद करके बैठे, हम कभी रूबरू हुए आँखें उनमें भिड़ा के हम उनसे आँखें से बात करके देखो, देखो सच में परमात्मा सामने बैठा है, जी। हमारे वैसे बात करो। तो मैंने कहा ये सच बात है, मेरे दिमाग में बात घर कर गई। तो मैंने जैसे ही राड़ा साहब गई, तो मैं बैठ के ना मैंने ऐसे ही सोचा, मैं कहा मैं आज एनर्जी से मिलना चाहूँगी, एनर्जी क्या चीज़ है? मेरे को एनर्जी भी नहीं पता था क्या चीज़ है, तो मैंने बैठ के आँखें बंद कर ली, तो आँखें जैसे ही मैं 5 मिनट बंद करी, उस टाइम मेरा बुटीक था, बहुत वो पुराना था, मेरे को बड़ा गंदा, मैं कहती मेरी ख्वाहिश थी बहुत अच्छा करूँ उसको। तो मैं जैसे ही आँखें बंद करके बैठी, तो मेरे को एक हमारे गुरबानी में अरदास में आते 40 मुक्ते, तो वो मेरी दुकान के आगे ऐसे निकलते हुए मेरे को दिखाई दिए, 40 मुक्ते। तो मैं कहा ये क्या है? तो उसके बाद मैं जैसे ही मैं आँखें बंद करी हुई थी, तो गुरु नानक देव जी मेरी दुकान के आगे झाड़ू लगा रहे हैं। वाह! मैं कह रही बाबा जी ये इतनी गंदी दुकान है, आप क्यों झाड़ू, वो मेरे को ऐसे याद करके कहते रुक जा। तो वाह! मैं कहा ये क्या मेडिटेशन में बैठी, तो मेरे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तो मेरे को ऐसे फिर कमंडल उनके हाथ में है, तो वो जल छिड़क रहे हैं। पहली बार मेरे को उनकी गुरु नानक देव जी की हाइट पता लगी, छोटी हाइट की हैं, ऐसे हैं, ऐसे उस टाइम पहली बार वाह! मेरे को इतने रूबरू हुए मेरे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो वाह! जैसे ही उन्होंने मेरे को हाथ करे, उधर ही हस्बैंड ने मेरे को हाथ लगा दिया, कहते जहाँ देखती है आँखें बंद करके बैठ जाती है तू। तो मैं कहा मैं ये सो गई थी क्या? मैं क ध्यान में थी, क्या था? मैं मिक्की जी को पूछा, मेरे को ऐसे मेरे को ये इतना ग्लिम्प्स आया है, क्या चीज़ है? वो कहते तेरे को अपने आप पता चलेगा। थोड़े दिन बाद ही मेरा आप बिलीव नहीं करो, मेरा घर भी रेंट पे था, दुकान सब भी कुछ रेंट पे थी, मेरा वो लोन सब मंजूर साफ हो कर गया। दिया, वो पुरानी स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टक एनर्जी हाँ, सब साफ कर दी उन्होंने, वो पानी साफ छिड़क के होगी। प्यूरिफाई। हाँ, प्यूरिफाई कर दिया। तो वो मेरा लोन मुंजर में अपनी सबसे पहले दुकान को रेनोवेट किया बढ़िया सा, वाह! फर्स्ट क्लास। वो क्या बात आज ही मैं बुटीक में गई हूँ, आज मैं लुधियाना जाके आई हूँ, इंडिया जाके, तो बुटीक इतनी उसमें आज भी उतनी ही वाइब्रेशन है। वो उस दुकान ने मेरे को बहुत कुछ दिया, बुटीक ने बहुत कुछ दिया, वाह! बहुत कुछ। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल होते चले गए। मैं आपको अगर मैं अपने बताऊँगी ना बहुत सारी सारे चीजें। अभी 4-5 तो घंटे आप हमारे मैं साथ 7 हफ्ते तक जुड़े रहेंगे, हर हफ्ते आप अपनी थोड़े सा कुछ एक एक आप स्टोरी बताइएगा, अपनी इंस्टेंस बताइएगा, तो हम सब लोग कनेक्ट होंगे उस एनर्जीज के साथ। बट बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, और कितना सुंदर आपने वो जो आपने बताया गुरु नानक जी का, बहुत सुंदर। ऐसे छोटे-छोटे ग्लिम्प्स मेरी बेटे की जॉब का मेरे को बता गए। ऐसे मास्टर मेरे हस्बैंड बताते थे ऐसे मास्टर आते हैं। मैं उनकी बात पे यकीन नहीं करती थी, भी ऐसे ही मास्टर आते हैं। वो कहते तू आँखें बंद कर, यही उनको कृष्ण जी, गुरु नानक जी ऐसे ही दिखते थे सब उनको। दिखता बैठे-बैठे बातें करते थे उनके। मैं कहा ऐसे ही मारते हैं। अब जब मेरे को दिखते हैं तो मेरे को लगता है वो सच बोलती है। तो था। हम जब तक वही हमारे बात है। साथ नहीं होता हमको यकीन नहीं होता। तो मैं बिल्कुल। कहती हूँ परमात्मा के साथ इतना प्यार डालो, इतना जैसे एक माँ को प्यार करते हैं ना, बिल्कुल वो भी वैसे। इतना ही प्यारा है, इतना सही ही बात है। प्यारा है। आपको ये नहीं कहना अभी मैं आँखें बंद कर रही हूँ, सिर्फ़ अपने आप के साथ बैठना है, अपनी अंदर अंदरूनी आवाज़ जो आपको अच्छा लगता है, ये नहीं मैंने कहना वाहिगुरु बोलना है, हम्म। मैंने ओम बोलना है, मैं सतनाम बोलना है, मैं अल्लाह बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी आत्मा की खुराक है। अपनी आत्मा को आपको आत्मा को क्या कई बार हमें म्यूज़िक ही अच्छा लगने लगता है, जी हम जी। गाने सुनते-सुनते अपना ध्यान लग जाता है। जी। कभी म्यूज़िक इतना अच्छा होता है हमारी आँखें मूंद ध्यान लग जाती है। जाता है कई जी। बार कई बार हम बातें करते-करते हम किसी के साथ बात करते कोई समझा रहा होता है, जी। मेरे साथ कई बार होता है,
जैसे मैं किसी से बात करती हूँ, वो कहते हैं मेरे मैडम हम आपसे बात करते करते हमें नींद आ जाती है, हम ध्यान में चली जाती है। हाँ, ऐसा भी क्योंकि कई लोगों के साथ बिल्कुल होता है। जी, देखो ये एनर्जी आत्मा की हाई रहती खुराक, है ना आपकी, इसलिए। एनर्जी हमें किस कहाँ मिलती है, हमें एनर्जी कहाँ मिलती है, एग्जैक्ट ये हमें हमें जानना है। हमें किसी के दूसरे के कहे पे नहीं चलना। करेक्ट। हमने कोई कहता है ये करो वो करो, ये मंत्र लो, ये वो करो, ये पाठ करो, जी। ये पूजा करो, ये हमने नहीं करना। हमें जो हमें अच्छा लगता है, हमें सिर्फ वो ही करना है, वो ही करना है। कोई कहता है मैं आनापानसती ध्यान में अच्छा लगता है, आनापानसती ध्यान करो। हम्म, हमें गाइडेड मेडिटेशन अच्छी लगती है, गाइडेड मेडिटेशन कर। गाइडेड मेडिटेशन इसलिए हमें जरूरी होती है क्योंकि हमारा जो सबकुशी माइंड है ना, उसको थोड़ा समझाना पड़ता है। वो सारा दिन बाहर बार 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 भागता रहता है। इतने सालों से हम बाहर ही भागते आए हैं, बाहर ही। इतनी आंख अब देखते, जब हम आंखें बंद कर किसी गाइडेंस के करते हैं ना, गाइडेंस के साथ बैठते हैं, तो जी। हमारा माइंड उसके पीछे पीछे चलता चला जाता है। हाँ ऐसा होगा। हम कहते हैं हम सब कुछ में बहुत कहते हैं, एक बच्चा है, उसके हम्म, बच्चे की तरह ट्रीट करो, एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। जी। जैसे एक हम आत्मा को एक बच्चे की तरह ट्रीट करो, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, ये जो हम्म, जो इस आत्मा को समझ लेगा ना, वो सही पार बात हो है। जाएगा, बिल्कुल। वो पार हो जाएगा। बस मैं यही बिल्कुल। कहना चाहूंगी, अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो, बस। और बहुत। किसी को किसी की मत सुनो। करेक्ट। ये कोई भी आ रहा है, वो सब अपनी अपनी सब अपना अपना लेके आते हैं। मैं अपना अपना कहूंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना बोलूंगी कि बिल्कुल। मेरा मैंने उसका ध्यान करा तो मेरे को ये एक्सपीरियंस है। नहीं, मैं कहूंगी जो आपका एक्सपीरियंस अपना ही है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ही करे। जी। अपना एक्सपीरियंस खुद ले भी, हम्म। आपको शांति कैसे मिलती है, करेक्ट। जी। शांति कैसे में अपने दिमाग कैसे शांत। सिर्फ अपने दिमाग को शांत करो, अपने थॉट्स को शांत करो। दिन में आप किसी का मन ना दुखाओ, वो भी मेडिटेशन है एक तरह की। आप किसी का दिल ना दुखाओ, करेक्ट। किसी का जितना भला हो सके उतना भला करो, जी। जितना भला कर सको भला करो। मैं खुद कह रही हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी। जब मेरा हाथ बहुत टाइट था, एक एक खाने के लिए तरस रहे थे जी। हम, मेरे को कहने में आज शर्म नहीं आती। हम्म, 10 रुपए की दाल हम लेकर आते थे। हम्म, एक छोटी सी शॉप थी हमारे सामने चाय वाली। 10 रुपए की दाल, उसमें भी पानी डाल के हम 5 जने खाना खाते थे, 5 जने। वाह। आज मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करा, बस मेरे को लोग गाली बक के जाते थे, बोल के भी जाते थे, बहुत कुछ होता था। मैं एक मन में कहा ये मेरे कर्म है, मैंने पीछे जमीन में कोई मनता है, ये मेरे को बोल रही है, ये मेरे कर्म है, मैंने क्लियर कर दिया। जब हम हर एक गलती अपने अंदर देखने लगेंगे ना, जैसे ये एक उंगली हम दूसरी तरफ करते ना, 4 उंगली हमारी तरफ, जब हम 4 उंगली अपनी तरफ, एक उंगली दूसरी तरफ करेंगे ना, तो हमारी सारी गलती हमें पता चलने लग जाती है कि ये बिल्कुल। सारी गलती जो भी सिचुएशन आई, हमारी हमारे गलती साथ। से आई है, ना कि करेक्ट। दूसरे से गलती से आई। जब हम ये सोच लेंगे कि सारा कुछ हमारी वजह से हो रहा है, तो काफी कुछ ये क्लियर होता चला जाएगा। हमारी करेक्ट। लाइफ साफ हो जाएगी। कहते रहे मेरी उसकी वजह से ये हुआ, मेरा उसने मेरे को ये बोला, मेरी उसके ये, हम उंगली ऐसे करते हैं ना, 4 उंगली हमारी तरफ ही उठती है। बिल्कुल। जो हमारी तरफ, हमारी लिए ही हम ही करते हैं जो कुछ करते हैं। क्योंकि कई कर्म हम पिछले जन्म तो देख नहीं सकते ना, हम क्या करके आ चुके। जी। ये हमारा पहला जन्म नहीं, पता नहीं हम कहाँ से चल के आए हैं। कितने कर्मा इकट्ठे कर करके संचित कर्मा करे हुए हैं। तो हमने संचित कर्मा हमने डिलीट करने हैं, पिछले कर्मा सारे डिलीट करने हैं। जी। तो हम कहते हैं मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, तो ये उनकी कोई गलती नहीं, ये हमारी गलती है। जो ये हमने हमारी किया गलती उसके सारी। बाद हमको मिल रहा है, तो हाँ, वही है, क्लियर करना और है हम सब। करके आए हैं, हम करके हमारे कई कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हमारे साथ ऐसे करते हैं। नहीं, हम सब कुछ हम ही चूज करके हैं। अभी हमने अपने ये संचित कर्मा डिलीट करने हैं, हम इनसे कुछ सीखना है। जब हम सीख लेंगे तो हम सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा, सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो हमने सारा कुछ क्लियर करना है, तो जी। हमने अपने आप से ही सीखना है। दिनचर्या में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हमने एक एक थॉट पे ध्यान दे ले, हमने एक बात भी किसी को बोली है ना, क्यों बोली है, अगर हमें वापस रिवर्ट कैसा आया,
तो हमने कैसा उसको रिवर्ट दिया, जो हमारे ऊपर ही है। तो हमने अपने आप पे ध्यान देना, ना कि दूसरों की गलतियों पे देना। हमने अपने आप को जैसे सुधारते चले जाएंगे ना, तो सारी दुनिया अपने आप सुधरेगी। सबसे पहले अपना अपने आप को। अपना घर साफ करना, अपना मन यस, साफ करना, ना कि दूसरों को। हमने हम कहते हैं ना, हम मेडिटेशन करें, हम कहते दूसरों को भी सिखाए, हम मेडिटेशन, हम दूसरों को भी, हम अपनी, हम मैं तो मेडिटेशन करें, ये भी मेरी लाइन में है। हम क्यों करें, हम पहले अपने आप को तो सुधारें। हम सही अपने आप बात को है। सुधारते हैं, दूसरों को हम करते हैं, उनको भी आजा 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 आजा, बस ये करना बंद कर देंगे, उसको दूसरों को सुधारना बंद कर दे। कहते हम्म। हम सुधरेंगे तो लोग अपने आप देखेंगे, ये इसको क्या मिला है सही इस चीज बात में, है। इसकी नकल करें। देखो, हम्म। लोग फटाफट नकल करते हैं, जब हमारे में कुछ अच्छा है तो नकल करते हैं। तो हम बिल्कुल। अपने आप अपने ऊंचा करते जाएंगे, वो अपने आप नकल हमारी करेंगे। बिल्कुल। तो हम अपने आप को दिनचर्या में अपने आप को क्लियर करते जाएंगे। एक एक पल में देखें हमने क्या गलती बिल्कुल करी है, क्या हमने सही कर। जब हम अपनी अपनी गलतियां देखने लगेंगे ना, तो हम अपनी गलतियां सुधारते चलो, सब गलतियां क्लियर होती सही चली बात है। तो मैम, आज की। आइए हम सब फिर ध्यान शुरू करते हाँ हैं, टाइम शुरू हो गया है। तो जी, बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद मैम time। आपका। और नहीं, आप बहुत सही बता रहे थे, क्योंकि चेंज पहले अपने आप को करें, बाद में दूसरों को चेंज करें। और अपने अंदर जब झांकेंगे तो बाकी, अपने आप को चेंज कर लेंगे तो बाकी दुनिया अपने आप ही चेंज हो जाएगी। हमारी दुनिया हमारे हमारे से है, पहले अपने आप को चेंज करें। सो माय डियर मास्टर्स, आप सब रेडी हो जाएं, हम मेडिटेशन करेंगे। पानी का ग्लास लेके बैठे, थोड़ा सा पानी पी के बैठे, और कंफर्टेबल होके बैठ जाए सुखासन में। मैम अब ध्यान कराएंगी। तो मैम, जैसे सब बोलती जाएंगे, आप लोग गाइड फॉलो करिएगा। अगर मैम के वॉइस में कोई भी मॉड्यूलेशन महसूस हो, कुछ भी, क्योंकि वो एक हीलर है, तो इसलिए आप लोग बस उनको बिना आंखें खोले आप सब लोग अपना ध्यान करते रहिएगा। घबराने और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर इंसान का तरीका अलग होता है। तो फॉलो द गाइडेंस मास्टर्स, और आराम से बैठ के आप सब करें। आपको मैम अगर वीडियो ऑफ कर लेना है तो आप बता दीजिएगा मुझे, और अगर ऑन रखना है तो वैसे ही। ठीक कोई है बात मैम। नहीं, ऑन रहने दो। हाँ, हल्का सा म्यूजिक लगा दे। बिल्कुल। रचना जी, आप म्यूजिक हाँ, लगा देंगे? मैं पहले कह रही हूँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं ना, हम फोन उठाते हैं कॉल करने के लिए, ऐसे हमें परमात्मा को बुलाना चाहिए सबसे पहले। जी। परमात्मा हमारे पास आएंगे तो बैठेंगे, तो हमारे एक बच्चे की तरह हमें केयर करेंगे। तो हमें परमात्मा को बुलाना जरूरी होता है। जी। तो अपनी प्रोटेक्शन भी जरूरी होती है। तो जी। अगर मेरी आवाज में कुछ फर्क है तो कोई मास्टर जुड़ जाते हैं, तो आवाज में थोड़ा सा हाँ। हल्का सा फर्क आ जाता है, तो आप डरिएगा मत। हम्म। बस उसको, एनर्जी को फील कीजिएगा, परमात्मा की एनर्जी को फील कीजिएगा सारे। जी। ओके, थैंक यस मास्टर। रचना जी, वीडियो ऑफ कर दीजिए इसका, अगर आपको लगता है तो ऑडियो बस प्ले कर दीजिए। यू। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, फीट प्ले कर दीजिए टोटली, म्यूजिक। काफ मसल्स, नीज, थाइज, टोटली रिलैक्स, और बॉडी पार्ट टोटली रिलैक्स, lungs, stomach muscles, मैं प्ले कर दूं रचना totally जी? totally relax, मैं प्ले कर देती हूँ रचना जी। ओके। shoulder totally relax, arms totally relax, hands, backbone, back muscles, neck muscles totally relax, jaw muscles, face muscles, ear totally relax, eyes, eyeballs, eyebrow totally relax, ठीक है मैम, म्यूजिक। forehead
forehead, totally legs, crown chakra, totally legs, thought, हमारे थॉट जो चल रहे हैं वो पॉजिटिव थॉट हमेशा चलते रहते हैं, बट ये ध्यान करना है हमने कि वो थॉट है वो पॉजिटिव ही आने चाहिए, उनको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दे प्लीज। सर से पांव तक हमारी बॉडी जैसे नींद में आ जाते हैं ना, ऐसे पूरी ढीली छोड़ दे। कहीं स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, कहीं भी स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। कमांड दे हमारी बॉडी बिल्कुल ढीली है। जैसे हम अपनी बॉडी को कमांड देंगे वो हमारे हमें फॉलो करेगी। जैसे जैसे हम उसको कमांड देंगे वो फॉलो करती जाएगी। और सब कॉन्शियस माइंड है वो बहुत बहुत हमारा हमें फॉलो करता है। तो जैसे ही कमांड देंगे वो हमें फॉलो करेगा। टोटली रिलैक्स, सर से पांव तक 3 लंबे सांस लें। अंदर जो भी टेंशन डिप्रेशन बाहर निकाल ले और पॉजिटिविटी अंदर लेकर जाए। इतना रिलैक्स मिला है, बहुत रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, totally relax. I invoke the divine light of God within me, in and around myself. I invoke the divine light of God with me, in and around myself. I invoke the divine light of God with me, in and around myself. May all angels, all spiritual souls, all astral masters, 10 gurus, व्यासले बाबा जी, सत ऋषियों, माँ की शक्ति, गार्जियन एंजल, बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महातर बाबा जी, सत ऋषियों, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अडामा, लॉर्ड मल्के जैडिक, मास्टर कुथमी, साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, सेंट जर्मियान की वायलेट लाइट, द लॉइन गेटेड पोर्टल एनर्जी, स्टार सारियंस, माँ क्वानियन, मदर मैरी, मदर टेरेसा, मदर गाला, मदर आइसिस, माँ ग्रीन तारा, माँ गोल्डन तारा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, अलसियाना अंग्री समुद्र पिरामिड, अर्धनारीश्वर, ग्रेट 12 सेंटर सन, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल, व्हाइट ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, द वाटर किंगडम एनर्जी, द एनिमल किंगडम एनर्जी, द प्लांट्स किंगडम एनर्जी, द स्टार किंगडम एनर्जी, द बर्ड्स किंगडम एनर्जी, द मिनरल किंगडम एनर्जी, 69 एनर्जी, ड्रैगन एनर्जी, द डायमंड लाइट, द मास्टर सीवी नमस्कारम, सेठ मास्टर, यूनिकोर्न, मेरे हायर सेल्फ जो मेरे अंदर आके मर्ज हो गए हैं, मेरे स्पिरिचुअल गाइड, मैं सभी का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्लीज ब्लेस मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी, हीलिंग मी एंड फॉरगिवनेस मी। मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्लीज प्रोटेक्ट मी 24 आवर्स। मैं आर्कएंजल रफाएल का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्लीज मेरी ओरा को, मेरी टेंशन को, मेरी प्रॉब्लम को 24 आवर्स के लिए हील करे। मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ।
प्लीज मेरे 7 चक्रों को क्लीन करे 24 आवर्स। मेरे घर के छत के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, उसके ऊपर लिख दे 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए विजुलाइज करें उसको, ये आपके छत के ऊपर 24 आवर्स के लिए आपके प्रोटेक्शन के लिए एक गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है। ये आप डेली कर सकती हैं, डेली आपके घर की प्रोटेक्शन रहेगी। मेरे क्राउन चक्र के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड 24 आवर्स के लिए आ गया है। मेरे 7 चक्रों के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड 24 आवर्स के लिए आ गया है। I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. अपने अपने घर के सदस्यों को इस ग्रिड में बिठा सकती हैं। बहुत पावरफुल ग्रिड बन गई है। जिनको भी अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव को, अपने घर के सदस्यों को इस ग्रिड में बिठा सकते हैं। वो भी बैठ के मेडिटेशन कर रही हैं आपके साथ, उनको विजुलाइज कीजिएगा। टोटली रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। विजुलाइज कीजिएगा आपके क्राउन चक्र के ऊपर एक वाइट कलर का क्लाउड आ गया है, बहुत बड़ा क्लाउड आ गया है आपके क्राउन चक्र के ऊपर। उसमें से वाइट लाइट निकल कर आपके क्राउन चक्र में एंटर कर रही है। क्राउन चक्र जहाँ सदियों से, कई जन्मों से जाले लगे हुए हैं हमारे क्राउन चक्र के अंदर, ये वाइट लाइट हमारे क्राउन चक्र के जाले क्लियर कर रही है। देखिए बहुत सारे मास्टर आ गए हैं इस ग्रिड में आपकी हेल्प करने के लिए। वो जाले साफ कर रहे हैं आपके क्राउन चक्र में। वो लो करे, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव कहिएगा। जो भी लाइट है, हम रेडी टू रिसीव, रेडी टू रिसीव, रेडी टू रिसीव। जब तक अपने आप ओपन अप नहीं करेंगे, मास्टर आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। बहुत सारे मास्टर आपके ऊपर काम करने के लिए आ गए। वाइट लाइट पूरे क्राउन चक्र में फैल गई है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। यह वाइट लाइट हमारे थर्ड आई चक्र पे जा रही है, जहाँ ब्लू कलर, ये मिक्स मैच ब्लू ब्लू लाइट मिक्स मैच होके सारे थर्ड आई पे फैल गई है। जहाँ भी हमारे थॉट, जन्मों जन्मों के थॉट, इतने थॉट है, जन्मों जन्मों थॉट क्लियर कर दे, उनको पॉजिटिव कर रहे हैं। ये थॉट, ये लाइट पॉजिटिव हो रही है। ये थॉट हमारी पॉजिटिव थॉट होने से हमारी जीवन शैली ही चेंज होती है। सारे थॉट क्लियर हो गया, एकदम जाले साफ हो गया। लाइट हजारों बलून जितनी लाइट जगमगा रही है यहाँ पे। थर्ड आई बिल्कुल हमारी थर्ड आई ओपन हो गया है। हमें दूर दूर अंदेशा, हमारे विजन बिल्कुल हमें क्लियर दिखने शुरू हो गया।
थर्ड आई ओपन होते ही हमारा ज्ञान ध्यान बढ़ जाता है, हमें बहुत अबंडस से ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड का ज्ञान हमें मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू गुरु, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। यह वाइट लाइट हमारे फेस मसल्स, सारे फेस मसल्स पे फैल गई है। ग्लो आ गया हमारे फेस पे, बहुत ग्लो आ रहा है। लाइट मांसपेशी बिल्कुल लूज हो गई है। वाओ ग्रेट। यह वाइट लाइट मेरे थ्रोट चक्रा पे जा रही है। यहाँ ब्लू कलर है, उसमें मिक्स मैच हो रहा है। मैंने किसी को भी अपशब्द बोले हैं, उनकी एनर्जी मेरे गले में है, मैं उनको क्लियर करती हूँ। मास्टर क्लियर करती है। मैंने किसी को अपने शब्दों से हर्ट किया है, मैं माफी मांगती हूँ, मैं सॉरी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ब्लू लाइट थ्रोट चक्र में फैल गई पूरी तरह। हम किसी को बहुत ज्यादा बोलते हैं, जहाँ हम कई बातें अंदर ही अंदर रख लेते, हम बोल नहीं पाते, तो हमें थायराइड ग्लैंड हो जाता है, थायराइड हो जाता है। तो हमने इसको क्लियर करना है। पूरी लाइट फैल गई है थायराइड ग्लैंड में। अपने को विजुअलाइज कीजिएगा, पूरी ब्लू लाइट ऐसे चमक रही है जैसे 1000 बलून में जितनी लाइट चमक रही है। थैंक यू मास्टर। ये अब लाइट हार्ट चक्रा पे जा रही है। हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का सेंटर के चेस्ट के सेंटर में होता है। हमारा मन पिछले जन्मों से इस जन्म में हमने किसी का दुखा है, जहाँ हमारा मन दुखा है, हम बहुत सारी बातें दिल में लेकर बैठ जाते हैं, गुस्सा, गिला, ये हम सब निकालना है। आज अंदर से इस दिल की सफाई करनी है, इस हार्ट चक्र की सफाई करनी है। एक ऐसी घुटन सी लगती है, कईयों को हार्ट में पेन हो रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है हार्ट में कईयों को पेन हो रहा है, रिलीजिंग हो रही है। डरिएगा मत, हार्ट में बहुत जबरदस्त रिलीजिंग हो रही है कईयों के। मास्टर अपना काम कर रहे हैं। ग्रीन लाइट मिक्स मैच वाइट लाइट के साथ मिक्स मैच होके बहुत एक्सपेंड हो रहा है आपका हार्ट चक्र, बहुत एक्सपेंड हो रहा है। रेडी टू रिसीव कीजिएगा। आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव। उनको अपना काम करने दीजिएगा मास्टर्स को। बहुत सारी लाइट हार्ट चक्र में जा रही है। कईयों को हार्ट पेन, बहुत तीखा दर्द हो रहा है, बहुत सारी बातें दिल में छुपाए बैठे हैं, निकाल दीजिएगा। सारा गुस्सा, गिला, नफरत, सिर्फ प्यार। जहाँ ये परमात्मा बैठा हो वहां सिर्फ प्यार। हमने किसी से कोई गुस्सा गिला नहीं करना, सिर्फ प्यार, ओनली प्यार। परमात्मा जैसे सबको माफ कर देता है। हम परमात्मा की एनर्जी है, हम परमात्मा नहीं बन सकते, परमात्मा जैसा तो कर सकते हैं ना। थोड़ा टाइम लीजिएगा बातें निकालने का। हमारी कई पिछले जन्मों की बातें हैं, उसको भी साफ कीजिएगा। वाइट लाइट एक एक कोने में जा रही है, एक एक मसल में जा रही है हार्ट के। इतनी क्लियर एनर्जी हो रही है। पेन थोड़ा कम हुआ है, स्किन
एनर्जी क्लियर होगी। अच्छी बात है, आप बातें निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छी हीलिंग हो रही है हार्ट में, कईयों के बहुत अच्छी हीलिंग हो रही है, महसूस कर पा रहे, कहीं को वाइब्रेशन हो रही है। गुड, बहुत अच्छे से प्रोसेस ले रहे हैं कई लोग। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, बहुत ज्यादा रिलैक्स। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। अब ये वाइट लाइट सोलर प्लेक्स चक्र में जा रही है, येलो कलर है। हम कई बातें पिछले जन्मों से इस जन्म में हमें गिल्ट लिए बैठे रहते हैं, हमें इज्जत नहीं होती, हम गिल्ट ले लेते हैं कि मेरी इज्जत नहीं करी। जैसे जैसे चक्र एक्सपेंड होता है, हमारी इज्जत बढ़ती चली जाती है। येलो कलर का है। यहाँ हम सूरज की लाइट जितनी हम विजुलाइज करेंगे, सूरज की किरणें सोलर प्लेक्स चक्र में जा रही है, उतना ही हमारा पेट क्लियर होता जाएगा, हमारी एनर्जी क्लियर होती जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की जिनको है ये बीमारी, तो कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है, ये चक्र दबा होता है, एक्सपेंड नहीं होता, इसको एनर्जी की जरूरत है। तो येलो कलर मिक्स वेज और ये एनर्जी, कईयों का कॉन्स्टिपेशन है, कईयों को मास्टर काम कर रहे हैं उनके पेट सोलर प्लेक्स चक्र में। एनर्जी लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनर्जी क्लियर हो रही है, हजारों बलों में जितनी लाइट जगमगा रही है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। अब ये लाइट, वाइट लाइट हमारे हारा चक्र पे जा रही है, नेवल के 3 इंच नीचे है, ऑरेंज कलर का, उसमें मिक्स मैच होकर शाइन कर रहा है। जैसे कि रूम को साफ करते हैं ना, ऐसे एनर्जी हमारी साफ हो रही है। जिनको शुगर है, डायबिटीज है, हम कड़वाहट लिए बैठे रहते रिश्तों में, जिनकी कड़वाहट होती है, हम बातें निकाल नहीं पाते, तो ये चक्रा एक्सपेंड नहीं होता, दब जाता है। तो हमें यहाँ जितनी ऑरेंज लाइट एक्सपेंड करेंगे, वाइट लाइट मिक्स मैच करेंगे, ये चक्रा क्लियर होगा, हमारा एक्सपेंड होगा। बहुत सारी लाइट सेंड कीजिएगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। जगमगाहट रहा है ये चक्र, हजारों बलों में जितनी लाइट जगमगा रही है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। अब ये लाइट रूट चक्र पे जा रही है, रूपी कलर का है। कईयों का बैक पेन होती है, पैसे की कमी होती है, ये हमारा डाटा जो पिछले कई जन्मों का होता है यहाँ फीड होता है। जैसे ये चक्र हम एक्सपेंड होता है, हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व होती चलती है। हेड का पेन, डायबिटीज, हमारी कुंडली जागरण यहीं से होती है। जैसे जैसे हम उस परमात्मा की तरफ जाते चले जाएंगे, इसको क्लियर करते जाएंगे,
और लाइट होते जाएंगे, हमारा चक्र एक्सपेंड होता चला जाएगा। इसलिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हमें ध्यान उस परमात्मा की तरफ लगाकर रिलैक्स होना है। तो ये चक्र हमें क्लियर करना है। ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसी चक्र से हमारे बाकी के चक्र जागृत होते हैं। इसका जागरूक होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। या 7 चक्र का बहुत महत्व है हमारी बॉडी में। जैसे जैसे ये लाइटेड होते जाएंगे, हमारी बॉडी भी लाइटेड होती जाएगी। बहुत विजुलाइज कीजिएगा, एक रूबी कलर का ये हमारा चक्र ऐसे शाइन कर रहा है, जैसे रूबी होती है ना, ऐसे जगमगा रहे हैं। कईयों को ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, इसको विजुलाइज कीजिएगा। रेड रूबी कलर का होना चाहिए। जैसे ही आप रूबी कलर का विजुलाइज होएगा, तो हमारे पिछले जन्म का डाटा है क्लियर होता चला जाएगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। जैसे एक झाड़ू लगाकर हम कमरा नहीं साफ करते, ऐसे इस चक्रा को क्लियर करना है। जो जन्मों जन्मों की गंदगी है साफ करनी है हमने। बहुत सारी लाइट सेंड करनी है, बहुत सारी लाइट। थैंक यू मास्टर। ये वाइट लाइट दोनों लेग्स में होते हुए, नीज से होते, जिनको नीज प्रॉब्लम है, नीज में लाइट जा रही है, मसल्स में लाइट जा रही है, काफ मसल में लाइट जा रही है, दोनों पैरों के नीचे अर्थ स्टार चक्र में लाइट जा रही है। वाओ ग्रेट। पूरे घर में अर्थ स्टार चक्र से होते पूरे घर में लाइट फैल गई है, पूरे घर में लाइट फैल गई है। एक एक रूम में लाइट जा रही है, एक एक हल, एक एक कॉर्नर में, ऑब्जेक्ट में, जितने जहाँ बैठे हो सब्जेक्ट में। मोबाइल को लाइट दे रहे हैं, लैपटॉप को लाइट। ये हेल्प कर रहे हैं हमें आज का ध्यान करने के लिए। जितने घर के सदस्य हैं उनको भी लाइट सेंड की। ग्रेट। एक एक रूम में लाइट जा रही है, विजुलाइज कीजिए। आपके नींहों, घर की नींहों में भी लाइट जा रही है। जिनकी सोल्स हैं वो उनको रिलीज कीजिएगा। वहाँ एक एक कॉर्नर में लाइट जा रही, एक एक कॉर्नर। घर के वास्तु देवता को भी लाइट सेंड कीजिएगा, जहाँ जो हमारा घर का वास्तु देवता खुश हो और हमारा वास्तु घर का ठीक हो जाए। थैंक यू मास्टर। हमारी छत में ऊपर जो रूम है उनमें सब जगह लाइट जा रही है, जितने घर के रूम है। किचन में पानी भरा हुआ है, रैबर में, पानी में, टैंक में, सब जगह लाइट जा रही है। जो भी मेरे घर का सदस्य है खाना खाए, जो भी घर से बाहर आए खाना खाए, उनको स्पेशलिटी मिले, स्पेशलिटी में ग्रोथ हो, लाइट का उनको भी बेनिफिट हो। मैं ही प्रार्थना करती हूँ हेल्दी वेल्थी ग्रोथ हो उनकी। एक एक खाने में ये लाइट जा रही है, अबंडेंस लाइट। वाओ ग्रेट। अब मेरे बाहर आंगन में ये लाइट जा रही है, मेरे पेड़ पौधों को लाइट जा रही है। घर में जितने पेड़ पौधे उनको लाइट में दे रही है, सेंड कर रही है। ग्रेट। मेरे आसपास गली मोहल्ले में सबको लाइट जा रही है। लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, सब जगह लाइट, लाइट, लव एंड लाइट।
एक एक घर में मेडिटेशन हो रही है, सब मेडिटेट कर रहे हैं, परमात्मा सारा संसार जुड़ रहा है। लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, सब जगह लाइट ही लाइट, लव एंड लाइट। जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको लव लाइट भेज रही है। जितने जीव जंतु हैं यहाँ सबको लव एंड लाइट, एक शहर से दूसरे शहर, पूरे ऑल वर्ल्ड में लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। जितने हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पेशेंट हैं, जेलों में कैदी हैं, सबको मैं लव एंड लाइट भेज रही हूँ। सब बहुत खुश हैं लाइट लेकर, परमात्मा की लाइट लेकर। सभी झूम उठे हैं, पहाड़ों में, नदियों में, जल थल सब जगह लाइट ही लाइट, माउंटेन में, हवाओं में लाइट ही लाइट। पशु पक्षी झूम उठे इस लाइट को लेकर। वाह, ग्रेट, पूरा वर्ल्ड लाइट से भर गया। ओ, 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 फूलों की बरखा हो रही है। सारा संसार झूम उठे इस लाइट से। ऊपर से देवी देवता फूलों की बरखा कर रहे हैं। बहुत माइंड ब्लोइंग नजारा देखने को मिल रहा है। सबकी हीलिंग हो रही है। वो ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। Release, 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 release. I'm ready to receive. 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 Release, 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 release. I'm ready to receive. I'm ready to receive. Abundance, abundance, abundance light, abundance प्यार, love and light, 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 love and light. So, please, Thank you, Master. Abundance light, abundance light, abundance light. पूरी यूनिवर्स से लाइट फैल गई है, पूरे ब्रह्मांड की लाइट, लाइट, लाइट। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। जितने भी मास्टर आए हैं
मैं सभी का थैंक्स करती हूँ इतना लंबा प्रोसेस करने के लिए। वो जो मास्टर आए हमारे प्रोसेस के लिए, मैं सभी का बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, दिल से ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Love and light, love and light, love and light. Relax, totally relax, totally relax. धीरे धीरे अपने आप को महसूस कीजिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को महसूस कीजिएगा, अपनी बॉडी में वापस आने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पता है कई लोग बहुत गहरे ध्यान में चले गए, बहुत गहरे ध्यान में, बट वापस आने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को महसूस कीजिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू आज का प्रोसेस कराने के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0। धीरे धीरे दोनों अपने हाथ आंखों पे लेके आइएगा। 5 4 3 2 1 and 0। दोनों हाथ अपने आंखों पूरे फेस पे ऐसे धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कीजिएगा और प्यारी किसी मुस्कान के साथ आंखें खोलिएगा, बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ खुश होकर, जैसे हम परमात्मा को मिलके, अपने पिता को मिलके महके जाके ऐसे खुश होते हैं, ऐसे खुश होकर अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. एक क्लैपिंग कर लीजिएगा, सभी क्लैपिंग कीजिएगा ताकि अपनी एनर्जी सेटल डाउन करिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ और बहुत डीप ध्यान में घुस गए थे। कहाँ गए और कहाँ से आ गए कुछ पता नहीं चला, बट बहुत आनंद आया मैम, बहुत आनंद। थैंक यू सो मच मैम, ग्रैटिट्यूड। तो मास्टर्स आप सब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं, जो लोग अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं, जब टाइम मिले तब आप आ जाएं। तो बहुत गहरे ध्यान में गई है। हाँ मैम, क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं अभी, थोड़ा इंटरेक्शन। ओके, तो मास्टर्स जो भी आप रेडी हैं, जिनको एक्सपीरियंस शेयर करना है या क्वेश्चन पूछना है, तो आप हैंड रेस कर दें। तो और वीडियो ऑन करें, बिना वीडियो ऑन किए फिर स्पॉटलाइट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है बलजीत जी आपको। यस मैम। रचना मैम को बोलो। रचना जी, कमल दीदी आवाज आ रही? मधु जी? हाँ बिल्कुल आ रही है मैम। आत्मवंदन। मधु जी, कमल दीदी, आत्मवंदन। आवाज ही नहीं निकल रही अभी तो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा।
बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी। मेरे को एक बात पूछनी है कमल दीदी से, क्योंकि मेरा ना ब्लूटूथ स्पीकर चलता है साथ, वो एकदम बंद हो गया, तो मुझे कोई आवाज नहीं आई। तो मास्टर्स ने काम किया? हाँ यस, किया किया किया। ये मास्टर को पता होता है ना कहाँ जाना। कहीं जैसे हम स्विच ऑन कर दिया, ठीक है ना, कहीं में स्विच ऑन कर दिया तो हमें पता नहीं लाइट कहाँ कहाँ जा रही, पर उधर से तो ऑन, उधर से तो लाइट हमने स्विच ऑन करा नहीं करा, लाइट ऑन में तो लाइट भेज दी ना, ठीक है। हमने मास्टर को बुलाया, मास्टर तो काम कर रहे हैं, तो कोई हम बैठ के, इतना ही बहुत है, मास्टर काम करते हैं। और कमल दीदी, आपके मिलने के बाद की वाइब्रेशंस मेरे अंदर अभी तक हैं, Thank you. रियली अभी तक हैं वाइब्रेशंस। मिल के आई इनको, दिल्ली में मधु जी से हाँ मिल के आई जी, मैं दिल्ली। बताए कल वो बताए कि आपसे मिले, और मैंने कहा हाँ बस कल ही मैम का मतलब शायद जब मैं बता रही थी तभी आप शायद बोल रहे थे, राइट, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। कि मैम से मैंने कहा हाँ बस कल ही है मैम का सेशन, तो जरूर अटेंड करिएगा। और कमल दीदी, आपने मेरे हस्बैंड को कहा था, वो भी बैठना शुरू हो गए हैं। क्लैपिंग। अरे वाह, वंडरफुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सर के कमल लिए भी दीदी बहुत बहुत तालियां। समझा कर आए थे ना, बोला था आप भी बैठा करो। जी तो जी जी, वाह, कल थैंक भी यू बैठे जी, थे। थैंक यू सो मच कमल दीदी, लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस रचना जी, प्लीज इनको नीलकमल जी को हाँ नीलकमल जी, जी, I just allow her to. बिल्कुल बिल्कुल। यस नीलकमल मैम, आप एड स्पॉटलाइट कर दें आत्मवंदन मैम। नीलकमल जी के लिए। आत्मवंदन नीलकमल जी। आत्मवंदन मैम और कमलजीत मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ध्यान और इतनी लाइट, इतनी एनर्जी, बहुत जबरदस्त। लव यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान था। और मेरा तो ऐसा मन कर रहा है बस बैठी रहूं इसी में, ध्यान में ही। मैं भी पंजाब से ही हूँ, तो आपसे बात करके तो और भी अच्छा महसूस हो रहा है। एनर्जी अभी भी फील हो रही है, अभी भी मेरे गूज बम्प्स ऐसे खड़े हो रहे हैं। मैं बात ही नहीं कर पा रही था, ऐसे शिवरिंग हो रही है मेरे पूरे शरीर में। बात करो, आप इसी एनर्जी में रहो। नहीं नहीं, बिल्कुल सारे कलर ऐसे फील हुए और दिखे, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, बहुत ही। थैंक यू मधु मैम, आपका भी थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद मैम, सब थैंक यू मैम का मैम। धन्यवाद, आज इतना सुंदर ध्यान कराया, और आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोग जुड़े। थैंक यू सो मच नीलकमल जी मैम। जी 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 जी, ग्रेट ग्रेटिट्यूड मैम। ओके, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। हाँ जी, सीमा गुप्ता जी को अनम्यूट कर दे रचना जी। लव यू दी, लव यू ऑल, Love मेरे you. सोल फैमिली, लव यू वेरी वेरी मच। कमलजीत दीदी, आय हाय हाय क्या बात सी, मजा ही आ गया, मजा। मैम हमको डेली मजा लगा रहे हैं, अभी जब से जुड़ रहे हैं सीमा मैम, तो आवाज तो और सही सही दीदी, आए ना अखा बंद करके, अखा चों आंसू आ रहे सी, मन आए नाल नाल ना ਝੂਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਦੀਦੀ ਦੇ, ਕਮਲ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। वाह क्या बात है। ਕਮਲ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। मिला दो, कोई बात नहीं। नंबर मधु दी, मैं जरूर करूंगी। आप कहाँ से, आप कहाँ से सीमा जी? मैं बठिंडा पंजाब। बठिंडा, हाँ जी हाँ जी, नंबर आप ले लीजिएगा। हाँ कमल दीदी ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। मधु जी के ग्रुप में मेरा नंबर है, आप ले लेना। बिल्कुल थैंक यू दी, डाल दूंगी मैं ग्रुप में। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ। अभी बस हर हफ्ते कमलजीत मैम अपना हमको हर हफ्ते हमको मिलेगा मैम से, मैम का साथ और ध्यान ज्ञान सब,
तो जुड़ते रहिएगा। जी थैंक यू। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। यस, पल्लवी जी को अनम्यूट कर दे रचना जी। नमस्ते कमलजीत मैम, नमस्ते मधु जी। नमस्ते पल्लवी जी, वेलकम। कमल, थैंक यू। कमलजीत मैम, आपसे बहुत बहुत महीनों के बाद आपसे मुलाकात हुई यहाँ पे। वेकेशन करके आए ना। करके आई हूँ। मैं सोच भी नहीं पा रही थी मैं ध्यान करवा पाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत 3 दिन से ऐसी हो रही थी। मैं मधु से मैं कहा पता नहीं आज मैं करा पाऊंगी, पर उस मालिक की मर्जी है। बहुत अच्छे से करवाया, मेरा वो खुद का ध्यान लग गया। मैं बार बार वापस आ रही थी, अपनी एनर्जी से वापस आ रही, फिर ध्यान लग रहा था, मेरा खुद का ही बहुत ज्यादा ध्यान लग रहा था। आप लोगों की इतनी एनर्जी मेरे को मिली, बहुत ज्यादा एनर्जी। आप लोगों को सभी का थैंक्स कि आपका आपने भी मेरे थैंक्स को। मैम, हम सबको भी खूब ध्यान लगा। राइट पल्लवी जी? बहुत बहुत बढ़िया ध्यान था, बहुत बढ़िया ध्यान था। आप जब बात करने लगे तभी से वो मुझे वो एनर्जी फ्लो हो फील रहा होने था। लगी। हाँ, तो मुझे बीच बीच में ऐसा लगा था शायद मैं नींद में जा रही हूँ या क्या हो रहा है पता नहीं। मेरी आंखें बंद हो रही थी, उबासे आ रही थी, तो आई कुड फील दैट एनर्जी। और बहुत बढ़िया ध्यान था। आई कुड फील द रिलीजिंग। अभी भी हो रही है रिलीजिंग, ऐसे मुझे फील हो रही है। रिलीजिंग अभी भी हो रही है। और एंड में मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कोई ऊपर से पिंक फ्लावर्स मेरे ऊपर डाल रहा है दोनों हाथों से। आई कुडंट सी एनीवन, लेकिन वो पिंक फ्लावर्स कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था काफी देर तक। एंड वेरी नाइस एनर्जी वाज फ्लोइंग विद इन मी। तो बहुत बहुत अभी भी मुझे वो ऊपर से नीचे वो फ्लो हो रहा है, वो पूरी एनर्जी बहुत ही बढ़िया था। वेरी नाइस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेरी वेरी थैंक वेल। यू सो मच। थैंक यू मधु जी फॉर थैंक यू गिविंग अस पल्लवी दिस जी। अपॉर्चुनिटी। पता नहीं चलता। हाँ, आप इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इतने सारे मास्टर्स आ रहे हैं एवरी डे। थैंक यू सो मच फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। मेरे को लगता है मास्टर्स हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं सबको साथ में लाकर, और सब लोग हम सब साथ में ध्यान कर रहे हैं। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है, राइट? तो मैं तो सिर्फ जरिया हूँ, बाकी अपॉर्चुनिटीज तो मास्टर्स दे रहे हैं हमको कि उनकी एनर्जी के साथ हम जोड़ पा रहे हैं, राइट? तो वंडरफुल। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। यस, सोनिया जी को अनम्यूट कर दे रचना जी। आत्मवंदन मधु मैम। आत्मवंदन सोनिया जी। आत्मवंदन कमल मैम। मैम पहले तो आपको तो थैंक यू करूंगी कि आपने ये सीरीज स्टार्ट की है। मतलब क्या मैम, हर एक मास्टर है ना, हर रोज जो नए मास्टर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला मास्टर आज तो बहुत ही बेटर है, फिर नेक्स्ट डे मैम ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये वाले मास्टर भी आज बहुत बेटर है। मतलब हर डे के मैम मास्टर जो है ना मैम, बेस्ट मास्टर मिल रहे हैं हमें। Yes. और दूसरा मैम, जैसे मैम कमलजीत मैम ने बोलना स्टार्ट किया था ना, और ऊपर से जैसे उन्होंने हीलिंग स्टार्ट की और लाइट्स, वो मैम हमें महसूस हो रही थी। और हर एक चक्कर पे जैसे हीलिंग मैम कह रही थी ना, हील हो रहा है हील हो रहा है, तो मैम सीरियसली मैम वहाँ पेन लग भी रहा था कि ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे मैम ने हर्ट चक्कर पे कहा, वहां पर वो पेन हीलिंग हो रही थी मैम। तो आप ही थी। तो मैम सच में कमल मैम ने बहुत अच्छा करवाया मेडिटेशन, और बहुत हम लोगों की हीलिंग हुई है मैम सबकी। एक्चुअली और हम लोग पता नहीं मैम, पता नहीं ये सीरीज इतने तक खत्म होगी, हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं। अच्छी जगह फॉर श्योर। मैम वो तो अच्छी जगह डेफिनेटली। हर दिन हम एक लेवल अच्छी जगह पहुंच जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। आज जो है वो भी अच्छे Yes, हैं, ma'am. कल जो होंगे वो भी अच्छे होंगे, है ना मैम? डेफिनेटली मैम, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सोनिया जी। थैंक यू वेरी मच। हमारी चुलबुली सी सोनिया मैम है, और वो हम सबको रिझाए हुए रखती हैं, बातें करती हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है, साफ दिल से एकदम। वेलकम सुमन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु मैडम, नमस्कार, प्रणाम कमलजीत मैडम। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कमलजीत मैडम का। बहुत ही गहरा ध्यान करवाया, जैसे जैसे वो बोल रहे थे फीलिंग हो रही थी।
बिल्कुल। हाँ जी, को बहुत ही अच्छा। अभी वो जो सोनिया मैडम बोल रही थी कि रोज ही लगता है कल बहुत अच्छा होगा, आज वाले मास्टर बहुत अच्छे हैं, हर रोज ऐसे लगता है। करेक्ट। जैसे स्टार्टिंग में आज जैसे उन्होंने शुरू किया वाइब्रेशन, स्पाइन में वाइब्रेशन हो, जैसे जैसे चक्राज का बोलते जा रहे थे वैसे वैसे वाइब्रेशन हो रही थी, पूरा फील हो रहा था, बहुत गहरा ध्यान था और मन नहीं कर रहा था आज उठने का ही। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा लग रहा था और अंदर रहे। हाँ जी हाँ जी, पर वो ऐसा लग- घर के काम की याद आ जाती है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि बस और बैठे रहे, आनंद मिलता रहे और कहीं कुछ नहीं जाए, बैठे रहे। हाँ जी, कल भी जैसे मैंने ध्यान किया करते फिर फटाफट खड़ी हो गई, विजडम तो सुन ही नहीं पाई थी, घर का थोड़ा सिचुएशन होती है तो। हाँ जी, आज मैंने कहा आपका भी उनका भी धन्यवाद कर दूं। बिल्कुल नहीं, आप सब लोग विजडम तो जरूर सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड रहता है तो आप काम वो करते हुए बाद में सुनती हूँ, स्टार्टिंग वाला भी सुनती हूँ, बाद वाला भी। जी जितना जुड़ पा ध्यान में बैठ जाते हैं, मतलब बाकी सुन लेते हैं। सही बात है। जी हाँ जी, बहुत थैंक यू सुमन मैम, बहुत बहुत अच्छा आपने नमः शेयर किया। नमः शिवाय। हाँ जी, नमः शिवाय। मतलब मैम ये हम रिपीट कर सकते हैं आज में हम? हाँ, क्यों नहीं। ये तो जितना आप 7 चक्रों पे करोगे ना उतना अच्छा है, आपको जितना 7 चक्रों पे क्लींजिंग होगी ना उतना अच्छा है। तो सेम डे मैम आज हम लोग कर सकते हैं, सेम डे आज? हाँ यस कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, देखिए जैसे अब आपने सुन लिया कि मैम ने क्या बताया, आज तो हमने काफी देर तक मैम से हमने सुना, इंट्रोडक्शन सुना। कई बार क्या होता है, आपको पता है आपने मैम की सुनी है तो आप बैठ जाए ध्यान में और वो सुनते रहिए और फिर हम ऑटोमेटिकली हम ध्यान में भी आ जाएंगे, तो आपका अच्छा खासा लंबा ध्यान हो जाएगा, है ना मैम? क्योंकि मास्टर जब बात करते हो तो वो भी एनर्जी से हम क्लियर होने लगते हैं अपने आप ही। मास्टर तो जब बात करते जब भी आ जाते हैं, हाँ, जब भी जुड़ जाते हैं, उनको पता वो हमसे जल्दी कहते हैं ना, हम तो अभी बात ही करते पहले ही आ जाती है जी। मास्टर की प्रेजेंस पहले हो तो पहले काम करना शुरू कर दो, उनको पता होता है। कहते हैं ना वो तो फ्री बैठे, हम ही नहीं उनको याद करते, हम एक आवाज ले, जैसे माँ को एक आवाज ले माँ भागी दौड़ी आती है, ऐसी परमात्मा को हम एक आवाज ले तो भागे दौड़ा चलाते हैं, हम ही नहीं उसको उनको याद करते। बिल्कुल। जिन्होंने चैट में थैंक्स करा उनका सभी का थैंक्स, ग्रेटिट्यूड सबका। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का और कोई प्रश्न या कोई किसी भी प्रकार की कोई शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन हो, छोटा भी क्यों ना क्वेश्चन हो, आप पूछ लें, तो उससे क्या होता है कि आप अच्छा वाह सर क्या बात है, आज सुनने तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बट वंडरफुल। यस सर। थैंक यू मैम, कमलजीत मैम थैंक यू, आपने इतना समय दिया हमें और इतना बढ़िया ध्यान करवाया। हालांकि मेरा आज नेटवर्क नहीं था यहाँ, मेरा वाईफाई खराब हो गया था रात से ही, लेकिन मैं समय से ध्यान पे बैठ गया था और जो यहाँ वाइब्रेशन हो रही थी वो सब मैंने महसूस की, बिना जुड़े हुए भी महसूस की अपने पूरे शरीर का। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, क्या बात है, पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट हो रही है अभी भी। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि दूर बैठ के भी जो है वो बहुत बढ़ रही है। दूर तो खैर हम सभी बैठे हैं। मेरा जो उस दिन कहना था कि डे बाय डे आपको पता नहीं है कितना एनर्जी बढ़ने वाला है, एक से एक बड़ा धमाका होने वाला है, अभी शुरुआत की है, तो ये सब धमाके हो रहे हैं। थैंक यू लॉट्स ऑफ थैंक यू मैम आपका आने का। थैंक यू कमलजीत मैम, और थैंक यू सुनील सर, आपने भी वहां से जुड़ के, चाहे आप ऑनलाइन नहीं थे लेकिन आप एस्ट्रली ऑनलाइन थे, ऐसा होना चाहिए, और आपने एस्ट्रली हम सबको लैपटॉप पे चल ही नहीं रहा था, मैं काफी देर से ट्राई कर, 1 घंटा पहले मैं ऑन कर, क्योंकि मैं लैपटॉप बंद पड़ा था, उसमें सारा कुछ अपडेट करने के लिए 1 घंटा लग गया मेरे को इसको अपडेट करने के लिए आज। इसको लैपटॉप चलाने में हमारे एक बात कहते हैं, जब आप काल के जाल से छूटने वाले होते हो, अड़चने आती हैं। हो गए, अनम्यूट कर दें। जब आप काल के जाल से छूटने वाले होते हैं तो काल जो है आपके चारों तरफ जाल फैलाता है ताकि आप वो कर ना पाए। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ
आज काल के जाल कटने थे, इसलिए वो अड़चने थी, लेकिन सबने अपने मनोयोग से उसको वापस से जोड़ लिया। जो उनकी सबकी एनर्जी एनर्जी थी, सबकी एनर्जी हाई थी, इसलिए जुड़ गए हम सब। सबकी एनर्जी बहुत हाई थी। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और सुनील सर भी हमारे साथ फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं और वो भी हम सबको ध्यान करा रहे हैं। मैंने भी कराया, सुनील सर ने कराया, और अवनी मैम ने कराया, आपने कराया, ऋतु जी ने कराया। अब कल एक और मास्टर है। वैसे ही ये 7 दिन जब हमारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 7 दिन और नेक्स्ट ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ हम सब हर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू सुनील सर, और थैंक यू। हाँ, आप ले लें, बिल्कुल बिल्कुल। रचना जी प्लीज अनम्यूट करें ज्योत्सना जी को। थैंक यू सुनील सर। थैंक यू। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी को। ज्योत्सना बेन, आप कैसे हैं आज? वीडियो ऑन कर बस आज पाएंगे? ठीक है, हाँ कर पाऊंगी, लेकिन एक मिनट है, चालू जी रखो। जी। लाइट नहीं आएगी, लाइट करती हूँ। बस ठीक है आज तो। और जी, कमलजीत मैम को भी आत्मवंदन। हाँ, बहुत दिन के बाद मिले। अब मिलते बहुत रहेंगे अच्छा हर लगा। हफ्ते। हाँ, तो बहुत अच्छा। पहले तो बात होती रहती थी, लेकिन अब अभी से बात नहीं हो पा रही है। 1.5 महीने बाद आई हूँ। हाँ। वो पहले भी आना चाहते थे, नमस्कार लेकिन आत्मवंदन। वो वेकेशन पे जाना था उनको, तो इसलिए उन्होंने बोला कि उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसे शुरू होना अच्छा। था, तो साथ हम सब हाँ, साथ हैं। साथ है और साथ है, हाँ रहेंगे बिल्कुल, भी। यस बिल्कुल। आज काफी ठीक है। सुबह भी मैंने किया था ध्यान, जी जी। दोपहर में भी मैं बैठी थी आधा घंटा, आधा पौना घंटा जितना। आज चलिए अच्छा लग रहा वंडरफुल। है। जी जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज्योत्सना जी। उनको क्वारंटाइन किया थैंक यू। हुआ है मैम, कमलजीत मैम। ज्योत्सना जी की हाँ मैंने थोड़ी देर। सुना था इनका, हाँ पूरा सुना था आपकी अच्छा। वीडियो सुनती हूँ ना, सुना था हाँ क्वारंटीन में है। कोई बात नहीं, ठीक हो हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैसा रहा ध्यान ज्योत्सना जी आपका? बस अच्छा था। अच्छा, और थैंक कमलजीत मैम का तो बहुत सारी एनर्जी मिलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। थैंक अपने यू डाउट थैंक यू। निकालो, अगर आपके नमस्ते। अंदर बहुत सारे डाउट है, डाउट को निकालो आप। अपने पे हाँ विश्वास करो, अपने हाँ, पे विश्वास ठीक है करो। ठीक ठीक है है ना? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अब तो काफी अभी एनर्जी तो आप आपकी। जुड़े रहेंगे ना, आप जुड़े हाँ, रहेंगे ना अभी। बस तो आपकी अब पहले दिन आप साल हो गए इनसे डंडा जुड़े लेके हुए। बैठने। हाँ, एक मिनट मैम को बोलने दीजिए। अभी आप, हाँ हाँ बोलिए मैम। मैं कहा इनको तो कई बार मैं डांट भी दिया इनको। मेरे लिए क्योंकि अच्छा था ना, मेरे लिए वो अच्छा था। हमको वही तो मैं बताने जा रही थी कि आप डंडा लेके बैठे रहो और हमको यही ऐसे बात है, टिक टिक वो किए सपोर्ट रखो। मुझे भी बोलती है, छड़ी दूंगी छड़ी। नहीं, आप मुझे दोगे करके ऐसे। नहीं बाबा, मैं किसी को नहीं छड़ी दूंगी। कई बार मगर पता नहीं मास्टर क्या किसी के बोल दें किसी को, मेरे को खुद नहीं पता चलता। मैं कई बार इनको डांट दिया, मेरे को फिर बेका मैं ये क्यों बोल दिया इनको, तो मैंने सॉरी फील करी इनसे। मैं कहा सॉरी ज्योत्सना नहीं दीदी, नहीं सॉरी। नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसे हमें इतने एक्सपीरियंस से डांटोगे नहीं, तो हम भी रास्ते पे चलेंगे कैसे। बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत ग्रेटिट्यूड है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हाथ बनाए रखना हमारे पे, सर अभी भी पे। हार्ट में बहुत कुछ बातें, मेरे को पेन हो रहा है हार्ट में, पता है आपसे बात करके। अच्छा आपके हार्ट से जुड़ी अच्छा रिलीज अच्छा। हुई है आपके हार्ट में, आप निकाल नहीं पा रहे कई बातें हार्ट से। पता नहीं, ऐसे तो है ध्यान नहीं ऐसे तो नहीं लेती हूँ, पर लेकिन है बातें तो मुझे बातें पता निकालो नहीं उन चलती। बातों को, तब रिलीज करो उनको बातों को, अंदर जो बातें भरी पड़ी है निकालो इनको बाहर। लेकिन पता भी तो चलना चाहिए ना कमलजीत जी। पता आपको सब कुछ है, आप जानवर के इंसान बन रहे हो, सब नहीं कुछ नहीं, पता है। सच में नहीं, नहीं सच में नहीं। इतना जो बीच में था वो तो रिलीज मैंने कर दिया था। इन बातों को निकालो, पिछली बातें बहुत भरी पड़ी है अभी भी आपके अंदर। अभी गुस्सा इतनी तो याद, जब जो जो मुझे ध्यान में लगेगा वो तो निकालते जाऊंगी, सच में। निकालो, रोज रोज हाँ फॉरगिवनेस मांगो, सबसे फॉरगिवनेस।
ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक Thank यू, you. थैंक यू। हाँ जी मैम, नंबर और खड़े 4 आपकी आवाज। मेंबरों के हैंड रेज फटाफट ले हाँ लूंगी हाँ, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यस, हेमलता जी को अनम्यूट करें, डिवाइन एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड, हमारी हेमलता मैम को। कर दिया है मैंने। अच्छा, ओके। आत्मानंद मैम, हाँ मैम आप आवाज बोलिए। आ रही है? हाँ हाँ, बहुत हाँ अच्छे जी, से हाँ। आ रही है। बहुत ही हाई एनर्जी थी मैम। आप दोनों को भी आत्मा वंदन, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मैम का जैसे ही शुरू हुआ उनका इंट्रोडक्शन, तभी से मैं जुड़ गई थी। मुझे नहीं पता कैसे जुड़ गई हूँ मैं। क्या क्या बता रहे थे मुझे वो भी याद नहीं है। मैडम ने क्या इंट्रोडक्शन बताया वो बाद में देखूंगी तो पता चलेगा। और मुझे पहले ही ऐसे दिखा कि एक मंदिर का घूमट होता है ना ऊपर का, वो सिर्फ वही दिखा व्हाइट कलर का आकाश में। बाद में ना उसके बाद मैम ने जैसे जैसे बोला वैसे सब प्रोसीजर हो गई मैम। और मुझे ऐसे दिखा कि एक नई अर्थ है, नई अर्थ दिखी। उसमें हम सब लोग बैठे हैं ऐसे, मैम ने जैसे बोला ना गोल्डन लाइट में वगैरह जो कुछ भी वो सब, पर वो अपनी अर्थ नहीं दिख रही थी मुझे, वो दूसरी अर्थ दिख रही थी जो पूरा वाइट गोल्डन ऐसे। और हम लोग सब बैठे हैं ऐसे, ऐसे दिख रहा था मैम मुझे। बहुत देर तक वही फिर हम लोग बैठे थे मेडिटेशन में। और जैसे ही उन्होंने बोला ना ऊपर से जो आने वाली है ना, सतयुग आने वाला, नई अर्थ आने वाली है, सतयुग आने वाला है। तो आपको पहले ही विजन आ गया। वाह, ग्रेट। पता नहीं मैम वो क्या है, पर मुझे जो हुआ वो मैं बता रही हूँ। और वो ऊपर से ना ये फूल डाल रहे सबके, मतलब सब जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना उनके सर के ऊपर ऐसे सब भगवान लोग ऐसे फूल डाल रहे, ऐसे दिखा। तो फिर मेरे आंखों से ना आंसू आ गए थे। फिर अभी तक मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे आंसू आ रहे थे सबके से, पर मेरे तो आ गए। इतना अच्छा लग रहा था। फिर आपने बोला कि धीरे धीरे, फिर आने का मन ही नहीं कर रहा था, वैसे ही बैठी रहे बहुत देर तक। फिर अभी मैंने हैंड रेस किया, मैं बोली चलो शेयर कर देती। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी एनर्जी बहुत है, बहुत है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, अलका जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन अलका जी। मैम, आत्मवंदन कमलजीत मैम। मैम बहुत ही बढ़िया ध्यान था। अभी तक ही बार बार आंखें बंद हुई जा रही हैं और एनर्जी बहुत हाई थी, बहुत आनंद आया और सब हीलिंग पता चल रही थी। अभी अभी थोड़ी देर पहले लास्ट में मुझे ये फील हुआ कि कोई चीज मेरे हार्ट से ग्रीन सी कोई चीज ऊपर जा रही है, क्राउन चक्रा तक जा रही है। वो क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मुझे लाइट सी लगी, छोटी सी बिंदु टाइप एस फॉर्म में ऊपर को चली गई। तो ये तो आप ही बता सकते हैं मास्टर्स, मुझे नहीं मालूम। अपना विजन हम अपने आप ही बता पाएंगे, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। ये आपको ही पता चले, आपको ही पता। क्या महसूस हो रहा था आपको अलका जी? हार्ट की रिलीजिंग हुई आपकी बहुत अच्छे से। ये एक होता है ना हमारी कॉन्शियस जैसे हो जाती है ना ऊपर हार्ट चक्रा की। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे को बताना नहीं आ रहा। हमारी चेतना ऊपर ऊपर उठ रही चेतना थी, जो होती है वो ऊपर बता रहे उठी, आपकी चेतना उठी है। और अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। मैं जरूर मेडिटेशन करूंगी। मैं बाकी मास्टर्स रोज ही कर रही हूँ सबकी मेडिटेशन, लेकिन ऐसा लगता है कि ये छूट ना जाए, ये छूट ना जाए। हम कंटिन्यूअसली करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। हमारी हायर सेल्फ होती है ना, हम हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। जो हायर सेल्फ से जुड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। बहुत अच्छा। हाँ जी, ये सब आप लोगों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अलका जी। यस सुनीता जी अनम्यूट करें। बहुत दिनों बाद जुड़े सुनीता मैम, आप अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी म्यूट है आप। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, नहीं मैं बहुत दिनों बाद जुड़ी। मैं बीच में मतलब 2-4 दिन से तो पता नहीं ना, ये मेडिटेशन से ही मन बहुत हट रहा था।
क्योंकि वो कुछ ना कुछ डेली ऐसा हो रहा है कि मेरे से शब्द जो है ना, मतलब अपने क्लोज के लिए गलत निकल जाते हैं, मुझे गुस्सा भी आता है, वो मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार, मतलब मैंने अपनी मदर को भी खो दिया था 20 साल पहले, तो आज उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, इतना प्यार लगा। तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मुझे ऐसे कोई प्यार करे, मैं अपना सब चीज रिलीज करना चाहती हूँ, पर हो नहीं रहा है मेरे से। होगा होगा होगा, नीता जी। सब होगा। अब देखो, जब हम अपने अपनी गलतियां रियलाइज करेंगे, मैंने पहले बोला, हम अपनी गलतियां रियलाइज करते जाएंगे तो अंदर से कूड़ा निकलता ही चला जाएगा। नहीं, अंदर पर से फिर मैम और भी इकट्ठा होता जा रहा है, वो नहीं चाहिए इकट्ठा नहीं मुझे। काम नहीं करना। हमने देखो, जब हमें किसी से गुस्सा आया, हम किसी से बहस कर ली, ठीक है, हमारे से बहस हो गई, हमने उनको कुछ गलत बोल दिया, फिर आपने क्या करना है, जाके एक एक कोने में बैठे, एक रूम में बैठना है, जाकर देखना है हमने उसको क्यों बोला, उसने मेरे को क्यों। हमने एक एक बात को दोबारा रिपीट करना है, तो उसमें अपनी गलती ढूंढना है। अगर वो ऐसा बोलो तो मैं ऐसे भी तो बोल सकती थी ना, मैं उसको अच्छे से भी तो बोल सकती, तो मैं इससे गलत क्यों बोली। तो जैसे हम उस गलती को एहसास करेंगे, हमें अपने आप ही रियलाइज होगा कि मैंने उसको गलत बोला, मैं उसको अच्छे से भी बोल सकती थी। तो हम अपनी गलती को ढूंढेंगे, अपनी गलती ढूंढना है। जब हम अपनी गलतियां ढूंढने लगेंगे तो वो कूड़ा अपने आप हटता चला जाएगा। हमने देखो, हम हमको हमारी सोल ने रिलीज होना, ना कि उसकी सोल ने रिलीज। हमने अपना बर्तन साफ करना है, हमने दूसरे का बर्तन साफ करके क्या करना है। जैसे हम अपने आप को प्योर करते जाएंगे, हमें ही रिलीफ मिलेगा, हमने परमात्मा को मिलना है, हमारी आत्मा की भूख है परमात्मा को मिलने की, तो हमने अपने आप को साफ करना है, ना कि हमने दूसरे की गलती को करना भी। मैं नहीं कर सकती, मैं गुस्सा, तो जहर अपने अंदर है ना, तो हमें ही वो खराब करेगा ना, दूसरे को थोड़ी खराब करेगा। तो हमने अपने अंदर सफाई करनी है। तो कूड़ा हमारे घर के अंदर है, तो हमें बदबू आएगी, ना कि दूसरे को आएगी। तो हमने अपने घर का कूड़ा साफ करना है। अपने कैसे साफ करना है तो आपको ही पता है, कैसे साफ करना है, उसको कैसे रिलीज करना है, वो हमें ही मालूम है, किसी और ने नहीं हमारे घर का कूड़ा साफ करना है। हमने काम वाली बाई लगा ली, ठीक है, हम मेडिटेशन भी, हमारा कूड़ा साफ हो जाएगा। हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा कूड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा ऊपर ऊपर का एक दिन का कूड़ा साफ कर देंगे। डेली हम मेडिटेशन करके तो ही कूड़ा साफ। जैसे काम वाली आई, काम करके चलेगी, वो अपने मन से थोड़ी करेगी, जितना हम अपने मन से करेंगे सफाई। हमें पता है हमारे घर में कहाँ कोने में कूड़ा पड़ा, उसमें तो ऊपर ऊपर सफाई करके चले जाना, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से सफाई करके चले जाना। हमने तो, हमें पता है हम कहते हैं ना, काम तुमने जहाँ सफाई नहीं करी, तुम जहाँ सफाई की। ऐसे ही हम मेडिटेटर है, हमने मेडिटेशन करा दी, हमें नहीं पता हम आपके अंदर क्या क्या गंद पड़ा हो, क्या क्या बातें भरी हुई है। मैं पूछूंगी आपको, जैसे वो ज्योत्सना जी ने, उनसे पूछा आपके अंदर हार्ट में बातें भरी, वो कहती मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तो नहीं ना निकाल ली उनके अंदर से बातें, वही अंदर जात करेंगे, अंदर देखेंगे, देखेंगे, वही अंदर से सफाई करेंगे, ना कि मैं देखूंगी। कोई भी अंदर किसी को, हम कोई एक्सरे मशीन तो है नहीं, हम दूसरे की बातें सारी देख ले। तो आपने अपने आप ही सब कुछ ठीक करना है। तो मैम क्या रोज हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मैं ये चीज से आप छुट्टी जैसे बोलूं? आप डेली 2 मेंबर ले लो, 2 मेंबर ले लो, भी मैं जिनके साथ अपनी बनती नहीं है, जिसको आप तो प्यार करते पर आपका मन नहीं मान रहा, आप 2 मेंबर को ले लो, बैठ के रोज डेली मेडिटेशन ले लो, उनकी सोल को बुलाओ, को भी मैं आपसे आई फॉरगिवनेस, आई लव यू, थैंक यू, रोज उसको प्यार सेंड करो बहुत दिल से। एक दिन की बात नहीं है ये, डेली साल साल लग जाता है एक मेंबर को माफ करने में, अच्छा। साल साल 2 साल लगे, जब से अंदर से हम माफी नहीं देंगे उसको। ये देखना कि हमारा मिरर है, हम पिछले जन्म के में इसके साथ ऐसा करके आ चुकी हैं, हाँ जी। जो ये हमारे साथ कर्म निभाने आया। को देखो, राह चलता कोई हमारा भाई बहन नहीं बनता, राह चलता जो रिश्ते होते हैं वो हमारे साथ इसलिए जुड़े होते हैं कि हमारे कर्मा कटवाने आए हैं वो। हम जितना मर्जी उन रिश्तों से भाग जाए, हम उनको बुलाना छोड़ दे, रिश्ते भाई बहन का रिश्ता जैसे होता है,
हम जितना मर्जी उसको कह दे मैं नहीं बुलाना तेरे से, मैं बात नहीं करनी, जितना मर्जी हम उनको उनसे परे हो जाए, पर रहेगी तो हमारी बहन भाई रहेगा ना, वो माँ रहेगी, हमारी सास ससुर रहेंगे, हमारा देवर रहेगा, हमारा हस्बैंड रहेगा। जितना मर्जी हम उनसे बुलाना छोड़ दे, बट कहीं ना कहीं हमें पता नहीं ये हमारा रिश्ता है, तो उनसे हमने ही माफी मांगनी, हमने रिलीज करना, हमने उनसे कोड कटिंग करनी है। ये लूप बने रहते हैं, लूप 8 होता है ना लूप, हमारे ये जो होते ना कोड होते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं, तो हमने ही धीरे धीरे काटेंगे इनको। मेरी मेडिटेशन है, मैं फॉरगिवनेस की कराऊंगी, फिर दोबारा कराऊंगी फॉरगिवनेस की, जैसे मेडिटेशन कराऊंगी उसमें बहुत कुछ है, तो मास्टर आके हेल्प करते हैं, बट बार बार हमें अपनी हेल्प आप ही करनी है। मास्टर कब तक करेंगे जब तक हम अपनी खुद हेल्प नहीं करेंगे। तो मैम तो हम जैसे ये सुबह हम लोग करते हैं, ये जैसे अनापानासती सुबह सुबह जो करनी चाहिए वो अपने पूरे दिन के अच्छे के लिए, ये मुझे गाइड करो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मास्टर्स की सुनते हैं ना, अलग अलग मेडिटेशन करते हैं कि कहीं ना कहीं ये रिलीज हो जाए, तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या करें। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, आप अब किसी मास्टर की बात मत सुनो, सिर्फ अपने मन की बात सुनो, ठीक सिर्फ है। अपने मन को जो अच्छा लगता वो करो। उस परमात्मा कहते माँ बाप को आप प्यार करते, किसी के कहने पे करते हो माँ बाप को प्यार? ये तो नहीं कहते उसको डैडी बुलाते, पापा बुलाते हो, कुछ भी बुलाते हो, किसी के कहने पे आपको जो अंदर से प्यार आता बोलते हो, जैसे माँ बच्चे को बुलाती है, ऐसे प्यार से कई नामों से बुलाती है, ऐसे हम परमात्मा को, जब हम उस परमात्मा को एक बाप का दर्जा दे देंगे ना, उसको एक बाप के जरिए से जानेंगे, तो अपने आप उससे प्यार हो जाएगा। जिस दिन उसको आप पिता मान लो, पिता परमेश्वर मान लोगे, तो सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप जिस किसी से आपका रिश्ता गलत है, उसको आप मानोगे भी, ये मैं इसके साथ भी ऐसा करके आई हूँ, इसके साथ भी ऐसा करके आई हूँ, तो ये मेरा कर्मा। हमने क्या सीखना है, वो बातें बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। ऐसे एक बार मैंने अपने ब्रदर से, जब मैट्रिक में आई ना, ब्रदर के साथ मेरी लड़ाई होगी, ऐसे मेरे को बहुत गलत बोल के गया, मेरे से छोटा है, फिर मेरे को गलत बोला, मेरा मन बहुत दुखी हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो मैंने अपनी फ्रेंड जो मिक्की बेदी, उसके पास गई, मैं कहा मेरे साथ ऐसे से कहते कैसा लगा तेरे को? मैं कहा मेरे को बहुत बुरा लगा। कहते अब तेरे को बुरा लगा तो पिछले जन्म में ऐसे उसको भी बोल के आई हो, तो उसने अपना कर्मा, वो भी अब उसके पिछले जन्मों का उसमें गुस्सा था, उसने इस जन्म में तेरे साथ निकाल दिया, भाई बन के आया, इस जन्म में तेरे साथ गुस्सा निकाल दिया। अब तू आगे क्या करना है? तो आगे इसके साथ रिश्ता और आगे लेके जाना कि यही माफ करना और कट करना है? मैंने कहा नहीं, हाँ मेरे को समझ आ गई, मैंने भी इसका मन इतना ही दुखाया है, पिछले जन्म में इतना ही मन दुखाया, इसलिए इस जन्म में मेरा मन दुखाया। तो मैंने उसको रिलीज करा, उसको माफी मांगी, तो मैंने सब कुछ करा, तो मैंने उसको फिर आज रिश्ता बहुत अच्छा उसके साथ मेरा। तो ऐसे ही हमने अपने रिश्ते रिलीज करने हैं, उनसे माफी मांगनी, उनसे रिलीज करने हैं। तो हमने सोचना है मैं भी ऐसा ही करके आया हूँ। जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हम नहीं मानेंगे, कई लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ भी देखी, पास्ट लाइफ उन्होंने देखा भी, मैंने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा करके हूँ, फिर उन्होंने इस जन्म में रिलीज करी। हम कहते हम कहते ये इतना बुरी है, मैं तो नहीं ऐसा कर सकती, हमें पता ही नहीं चलता हम कितना उससे भी ज्यादा बुरा करके। मैं नाम नहीं लेना चाहिए, मेरी फ्रेंड है, उसका भी वो अपने हस्बैंड के साथ उसकी बनती थी, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन था उनके साथ, बहुत ज्यादा। तो उसने पास्ट लाइफ में देखा, जब उसको पता चली, उसने अपने हस्बैंड के ऊपर गर्म पानी भी डाला हुआ था, उसको फिर भी पता नहीं, मैं कभी मैं मान ही नहीं सकती, उसने अपने हस्बैंड को रिलीज नहीं करा। मैं कहा जब तक तुम माफी नहीं मांगी करती रहे, और जब तक उसको समझ नहीं आएगी, वो माफी नहीं, उसको पास्ट लाइफ भी दिखी, सब कुछ देखा, पर नहीं रिलीज कर पा रही। ये बहुत मुश्किल होता है इन बातों को मानना और जानना। जान तो लेते पर हम मानते नहीं है। जब तक हमारा दिल नहीं मानेगा, जितनी जल्दी मान लो उतनी जल्दी आप इस चीजों से निकल जाएंगे। दुख हमारा ही पैदा करा हुआ है, किसी और का दुख नहीं है ये। जब हम मान लेंगे ये हम दुखी होते किसी और कारण नहीं होते, हम अपने ही दुखों से दुखी है, हम पिछले जन्मों में ये करके आए हुए हैं।
तो इसलिए हम दुखी हैं। तो जैसे हमको पता चल जाएगा हम अपने ही कर्मों से दुखी हैं, तो हम इसको रिलीज करना, हम सुखी होते चले जाएंगे। आप मैं तो आपके साथ कोई शेयरिंग है, आप मेरी लाइफ देखोगे, लोग बताएंगे मेरी लाइफ कैसी थी। मेरा अब मैं गई ना इंडिया, मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे को पकड़ पकड़ रो रहे थे भी तू कितनी ऐसी लाइफ जी के गई है, आज तो कितनी खुशी है, हम तेरे को देख के बहुत खुश हैं। इतना मेरे को प्यार मिला, इतना प्यार मिला मेरा इंडिया जाके, मेरे को लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं सोच ही नहीं, मैं अपने आप को कितना इतना मैं अपने को रिलीज कर लिया। देखो मैं कहाँ 10 रुपए की दाल मंगाकर खाती थी, आज देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरे को एक किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने रिलीज करी सारी चीजें। जैसे जैसे हम अपने कूड़ा हटाते जाएंगे घर से, हम ऊपर उठते चले जाएंगे, परमात्मा के द्वार में भी चलते जाएंगे, परमात्मा के नजदीक भी होते जाएंगे, इन चीजों से भी दूर होते चले जाएंगे। तो ये हमारी ही जर्नी है, ये तो हमने मैम ही क्लियर। यही हमारे को 7 चक्रास को रिलीज करे डेली का डेली, इसमें से जो है इसको क्लीन करे। आप कुछ भी ना करो, आप कुछ भी ना करो, अपना गुस्सा रिलीज करो, सब कुछ रिलीज करो। दिनचर्या में आप देखो आप कैसा काम कर रहे हो, किसी का मन तो नहीं दुखा रहे, किसी को तो गलत तो नहीं बोल रहे, काम वाली बाई को तो नहीं बोल रहे, किसी को बोल तो नहीं रहे गलत। जैसे से अपनी प्रायोरिटी एक संत महात्मा होता है, ऐसा अपने आप को बना ले बस। आप ऐसे अपने आप को बनाते चले जाओगे, आप ठीक होते चले जाओगे। ठीक है मैम। अपने स्वभाव चेंज करो बस, और कुछ नहीं। अब मैम हमें ब्लेसिंग करिए, हमारे पर अपनी लाइट भेजिए, हम ये कर पाए बस। ये सबके साथ सबकी अपनी ब्लेसिंग है, सब ब्लेसिंग। आज परमात्मा ने बहुत बहुत विचार करी है, जिन्होंने ले ली वो देखो कितने कितने विजन आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ना मैं कुछ ना आप कुछ हो, वो मालिक की जिसकी निगाह सवली होगी उसने सबको ब्लेसिंग दे दी। मैं भगवान की मर्जी होगी ना, तभी मैं आज बहुत टाइम बाद इस ग्रुप को ज्वाइन किया। नहीं सॉरी, परमात्मा की मर्जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ प्यार थोड़ा करते सा। चलो, परमात्मा को जितना प्यार करते जो आपके पास, तो हर दम आपके पास है, हर दम है। देखिए कहते ना जैसे कोई पीछे सॉरी नहीं आप बोलिए। जैसे हम कहते ना एक वर्डों पे वर्ड भी अपने ध्यान से बोलो, बहुत पॉजिटिव वर्ड बोलो। हम एक बात ही बोल देते हैं ना, कहते ना कई बार तेरी जुबान काली है बात सच होगी, वो जुबान काली नहीं होती। हमें पता नहीं होता परमात्मा हमारे पास करते हैं, और उसको पता भी इसको ये चीज चाहिए, वो जब भी तथा वस्तु कह देते हैं। जिसके पास परमात्मा होते हैं ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं ना, कई बातें मैं भी बोल देती हूँ अनजाने में, मेरी बात वही सच हो जाती है, क्योंकि परमात्मा मेरे पास है, मेरे को लगता है मेरे पास है, मेरे को महसूस होते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने वर्डों पर बहुत ध्यान से बोलती हूँ, बहुत ध्यान से बोलती हूँ। मैं अपने वर्डों पे ध्यान देना शुरू करा कि मैंने गलत कुछ नहीं बोलना, मैं पॉजिटिव बोलना, अच्छा बोलना। एक दिन ऐसे ही मेरे को गर्मी लग रही, मैं कहा बेटे को बोला बेटा भाई बारिश नहीं आज हो रही, बारिश हो जानी चाहिए। तो मैं वॉशरूम में थे इधर, मेरे को यहाँ ले आकर खड़ा कर दी, मम्मी आओ। जब भी बारिश शुरू होगी कहते मम्मा कुछ और मांग लेते आप आज, जब भी बारिश शुरू होगी। इतनी बात ही परमात्मा पूरी करता है। मेरे को तो परमात्मा से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। वो मेरे को बहुत प्यार करता है, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। जैसे हमारा प्यार बढ़ता चला जाएगा, तो वो भी हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग निछावर करता रहेगा। आज कितनों को ब्लेसिंग मिली है, मैंने तो नहीं कुछ कहा, अपने आप देखो किसी को फ्लावर की बरसात, किसी को लाइट की, उसने तो परमात्मा को सबको दिया है, सबको दिया है। इस जगह मैम मैं एक चीज कहना चाहती हूँ सुनीता जी को, कि देखिए ब्लेसिंग्स कोई किसी को नहीं देता, हम जरूर देते हैं इंडियन कल्चर में, लेकिन जब हम ध्यानी बन जाते हैं ना, तो अपने ध्यान के साथ हम अपने आप को खुद ही ब्लेस कर सकते हैं। हमें हमारे पितामह यही हमको समझाते हैं कि हम खुद क्रिएटर है अपनी लाइफ के, हम खुद क्रिएटर है। डेफिनेटली जो ये शक्ति है, यही हम इसको परमात्मा की शक्ति कहते हैं, जो हम सबके अंदर है, जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, जो हम सबको एक करती है। यही एक है, यही एकता है, यही इसी में हमें रहना है। दूसरी चीज, जब आप अपने आप को धीरे धीरे, जैसे जो भी कमलजीत मैम ने कहा, एक तो वो फॉलो करना है आपको,
सुबह से लेके शाम तक आपने जो भी समय बिताया, शाम को आप देखिए, मनन करिए कि मैं कहाँ गलत गई और उसको ठीक करिए। उसके बाद दूसरी चीज, जब हम आपको दुखी महसूस इसलिए भी हो रहा है कि कई बार आप शायद अपने मन को दबाकर आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं। क्या आप खुश हैं? नहीं, उसमें आप खुश नहीं हैं। तो पहले आप अपने आप को खुश रखिए। जो चीजें आपको पसंद है पहले आप वो करिए। अगर भूख लगती है तो पहले आप खाना खाइए, फिर सबको परोसिए। करिए, कई बार ऐसा भी करना पड़ता है क्योंकि मैं खुश नहीं हूं तो आप, मतलब हम अपने अंदर से खुश नहीं है तो फिर दूसरों को कैसे खुश रखेंगे? तो वो भी रखना है। आपके कई फेस बार से ही पता चलता है आप बहुत अंदर से दुखी हैं। हाँ, आपका फेस ही बोल रहा है, किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको बोलने की जब अंदर से खुश होंगे तो सारा बात ठीक होता चला जाएगा। या अपने अब आप को खुश आपको करना यही, और दूसरा चीज जो आप ध्यान छोड़ दिए बीच में, वो नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। कोई बात नहीं, अब छूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब आज से अगर आपको पता चल गया है, पहली चीज तो जब ध्यानी जहाँ खड़ा हो जाता ना, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। मतलब इन द सेंस कि वो जहाँ खड़ा है उसकी सारे चैलेंजेस धीरे धीरे जाने लगते हैं। चैलेंज आते हैं, मैं ये नहीं कह रही चैलेंज नहीं होती, कि कर्मास हमने जो पिछले जन्म में जो भी किया वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उनको क्लियर करने का जरिया मिल चुका है। आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान से आपको फटाफट आपके जितने भी कर्म है वो क्लियर होते जाएंगे। अगर आपने ध्यान किया, आपको जितना ज्यादा ध्यान बढ़ा लेंगे उतनी ज्यादा तकलीफें, जो भी चैलेंजेस आई वो सब तुरंत निकल जाती है। और फॉरगिवनेस आप जो डेली करेंगे वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है मैम? तो आप कंटिन्यूअसली, अब आप चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, 41 डेज आपको जुड़ के ध्यान कंटिन्यूअसली करना है। और आप जब करेंगे उसके बाद भी कंटिन्यू करिए। जैसे आप नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, डेली हाइजीन का जो आप ख्याल रखते हैं, वैसे सोचिए ये भी मेरी हाइजीन है। मुझे डेली, तब तक कि मैं खाना ना खाऊं या कोई ऐसा कार्य ना करूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो कार्य आप तब तक ही नहीं करेंगे जब तक कि आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो आप ये प्रण लीजिए, संकल्प बनाइए। आपको सारा दिन ध्यान में रखिए। कैसे रखना ध्यान में? नहीं मैम, ऐसे तो बहुत ध्यान में रहते हैं हर वक्त, मतलब कोशिश पूरी हर वक्त उसी से कनेक्टेड रहने की करते हैं, बट इसीलिए कह रही हूँ कि इतनी मेहनत के बावजूद फिर गलती हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, गलती हो जाती, कोई नहीं, रियलाइज तो हो जाता है ना आपको भी, मैं गलती कर ली। बहुत होता है, जिसने गलती रियलाइज कर ली वो सबसे बड़ा ध्यानी है। जिसने गलती रियलाइज कर ली वो सबसे बड़ा ध्यानी है। हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम भी रियलाइज करते हैं, ऐसा कोई नहीं, हम भगवान नहीं है। भगवान, अब धीरे धीरे बढ़ना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंचल जी, सॉरी, वेलकम आंचल जी। आत्मवंदन। थैंक यू मैम। आत्मवंदन। मैंने मतलब इतना सबका सुन रहा, मुझे अपना तो भूल ही गया मुझे क्या बात करनी थी। लेकिन सबका सुनकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब कितने लोग ध्यान से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी। मेरा भी यही आज जो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस अभी याद आ रहा है कि मतलब एक तो मैं ट्रांस में चली गई थी, और जैसे पहले किसी ने बताया कि उनको मतलब मंदिर का जो गुंबद है वो दिखा, मुझे भी सेम दिखा था, लेकिन फ्यू सेकंड बस। एक्चुअली आज सुबह मेरा हो नहीं रहा था, कि मुझे लगा टाइम हो गया 6:30 तो अब स्टार्ट हो गया होगा तो मेरा रह जाएगा आज, लेकिन जैसे ही मैंने ऑन किया और ऐड हो गया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। चलो अच्छा, आज मुझे करना था। वैसे अंदर से मन नहीं हो रहा था कि मैं उठूं और करूं, लेकिन एक अंदर से इंट्यूशन सी होती है कि नहीं करना चाहिए। आलस बहुत आ रहा था, मन नहीं था करने का, लेकिन वो अंदर से जो हो रहा था कि नहीं आज शायद मिलना था आपसे, इसीलिए कनेक्ट भी हो गया लेट होने के बावजूद। लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सारे डिवाइन मास्टर जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अमेजिंग। मेरे पास शब्द नहीं है क्या बोल, बस आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड अंचल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग, वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका भी। एंड सीमा मैम, यस, अनम्यूट कर ले। मैम मैं ना ये पूछना सी, रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੀ। क्या चीज बोला उन्होंने मैम?
मैं ਸੌਣੀ ਆ ਹਨਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं ਆਉਂਦੀ सांस चल रही है हाँ, पर ऐसे करा करो, रात को प्रोटेक्शन करके सोया करो। अच्छा जी। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, कई अननोन चीजें हमारे पास आ जाती है, तो हमारे अंदर लाइट बढ़ती है ना, तो कई लाइट हम लाइट वर्कर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। कई बार गलत चीजें भी हमारे पास आ जाती हैं, तो हमें एक रात को सोने टाइम अपने आप को प्रोटेक्शन लेकर सोना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी गोल्डन वायलेट लाइट या वायलेट लाइट या गोल्डन लाइट में एक कवर हूँ। सिर्फ मेरे अंदर असेंडेड मास्टर के परमात्मा की लाइट ही अंदर जाए। मेरे को घेराबंदी करी, बैठ के आसपास घेराबंदी करी हुई है, तो कोई भी अननोन सोल मेरे पास ना है। अपनी प्रोटेक्शन डेली, रात को सोते टाइम डेली प्रोटेक्शन करनी है अपने आप को, और अपने आप को सोने टाइम कहना भी मैं सोने जा रही हूँ परमात्मा। तो सोने के बाद जो मेरे पास्ट लाइफ है, मैं सपने में रिलीज हो जाए। जो मेडिटेटर होते हैं उनके सपने में रिलीज होनी शुरू होती हैं। ड्रीम में मेरी सारी जो पास्ट है रिलीज होनी शुरू हो जाए। जो भी मेरी काफी लाइफ पास्ट लाइफ सपने में रिलीज हो रही है, क्योंकि डेली मैं रात को यही कहकर सोती हूँ, क्योंकि जो मेरे मास्टर ने सिखाया ना मैं वो करती हूँ। तो फॉलो करो इन चीजों को, अपने आप को कवर करके रखो। आम बातें फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगी, फिर बताऊंगी आपको प्रोटेक्शन के लिए। आपको फिर अगले एपिसोड में बताऊंगी जरूर, बहुत सारी बातें। 10 o'clock हो गया, टाइम हो गया है मैम का। सो थैंक यू सीमा जी। प्रोटेक्शन के लिए बताऊंगी, आप मेरे को याद करा देना। बिल्कुल, आपको बताऊंगी बहुत सारी बातें जो मैंने सीखा, आपको बताऊंगी सभी को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पूछने से बाकी सबके भी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं और हम सब क्लियर होते हैं, क्लैरिटी मिलती है। साथ ही साथ हम सब भी यहाँ मास्टर्स जो बैठे हैं, आप सबके साथ हम भी क्लियर हो जाते हैं, हमारी भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो थैंक यू सो मच कमलजीत मैम, आज यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्ञान देने के लिए और ध्यान कराने के लिए, देने के लिए, फैमिली को इतनी एनर्जी देने के लिए थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारा होस्टिंग संभाली एंड सो वंडरफुली वेल। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, तो थैंक यू सो मच। सुनील सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ बीच में हर दिन जुड़ते हैं, हम सबको एनर्जीज देते हैं साथ में जुड़ के। कमलजीत मैम का भी रचना जी, थैंक यू मधु जी, थैंक यू थैंक यू।